तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को शासक को दिखाया जाता है जिसे लग रहा होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। लेकिन तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कोई हमला कर देता है शासक के ऊपर, लेकिन वो उससे पहले अपनी तलवार निकाल करके उसके हमले को रोक लेता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वो जो एनिमी होता है उसके हाथ में एक चेन होता है जिससे वो शासक को फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी हम लोग को दिखाया जाता है वो चेन से उसके स्वर्ण को पकड़ लेता है शासक को। लेकिन तभी हम लोगों को दिखाया जाता है शासक जो होता है अपनी लाइटनिंग जिस्टू का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है शासक उसे जाकर के देखने लगता है। तभी वो देखता है उसके क्लोथ पर जो उचिहा का सिंबल बना हुआ होता है। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है जब वो एनिमी होता है वो घूमता है सासके की तरफ, तो सासके देख करके शौक हो जाता है क्योंकि उसकी आंखों में भी शारिंगान होता है। अभी सासके जो होता है वो बिल्कुल ही शौक हो जाता है, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है वो वहाँ से गायब हो जाता है अचानक से। और तभी चीन शिफ्ट होता है हम लोगों को सारादा को दिखाया जाता है जो कि भगते भगते जा रही होती है नारुतो के पास क्योंकि उसे सासके का पता लगाना होता है। तो तभी हम लोगों को नारुतो को दिखाया जाता है जो कि होकागे ऑफिस में होता है और कुछ काम कर रहा होता है। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर सासके का जो चील होता है वो कुछ मैसेज लेके आया हुआ होता है, जिसके बाद नारुतो वो मैसेज को निकालता है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो वो मैसेज को पढ़ करके बिल्कुल ही शौक हो जाता है। तभी होता है हम लोगों को दिखाया जाता है काशी सेंसे को दिखाया जाता है जो कि जहाँ पर गया होता है अपने वीकेंड बनाने के लिए। और तब हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो जो होता है वो काकाशी सेंसे को फोन करता है, जिसके बाद नारुतो उसे सारी बातें बताता है। जिस पर काकाशी बोल रहा था अगर उसकी आंखों में शारिंगान है तो ये हो सकता है कि वो उचिहा का सिपाही हो और वो बच गया हो, और दूसरा ये हो सकता है कि वो डेंजर फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है हम लोग को उसी एनिमे को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस के पास खड़ा होता है, जिसके बाद उसका बॉस ऊपर से पूछ रहा था कि तुम सासके कैसा लगा। जिसके बाद वो कहता है कि हाँ वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद उसका बॉस जो होता है वो कहता है उसने कभी तक अपनी पावर का कुछ इस्तेमाल किया ही नहीं है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो तो बच्चा होता है वो कह रहा था कि जो भी हो उसने इताची को मारा है हम लोग उसे नहीं छोड़ सकते। जिसके बाद उसका बॉस जो होता है वो कह रहा था हाँ तुम सही कह रहे हो। जिसके बाद हम लोगों को होकागे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो से हमारू बात कर रहा है और वहाँ पर सारदा आई होती है जो कि अंत जाने की कोशिश कर रही होती है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो सासके बात कर रहे होते हैं। तभी नारुतो कह रहा था कि मैं वहाँ पर खुद जाना चाहता हूँ और सासके के पास में ये बात पूछना चाहता हूँ। तभी सारदा जो होती है वो सुनकर के शौक हो जाती है, सोच रही होती है कि मैं अगर उनके साथ गई तो मैं अपने डैड को देख सकूंगी। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो कह रहा था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ पर अपना एक शैडो क्लोन छोड़ करके जाता हूँ। तभी हम लोग को दिखाया जाता है सारदा उसका पीछे करने लगती है नारुतो का। तभी हम लोग को सारदा को दिखाया जाता है जो कि भागते भागते जा रही है हॉस्पिटल, वहाँ पर नए कपड़े पहन रही होती है क्योंकि वो अपने डैड से मिलने वाली होती है। और तभी हम लोगों को नारुतो शिकामारू को दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो शिकामारू को कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ तुम विलेज का ध्यान रखना शिकामारू। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर सारदा उन लोगों का पीछा करती होती है। तभी वहाँ पर चोचो आ जाती है और तभी हम लोग को दिखाया जाता है चोचो कह रहे थे कि मैंने तुम्हें बोला था अपने साथ चलने के लिए ताकि वो अपने डैड को ढूंढ सके। अभी हम लोग को दिखाया जाता है चोचो होती है बहुत सारे चिप्स के पैकेट खरीद के लाई होती है क्योंकि वो उसे ढूंढते समय खा सके। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो जो होता है वो चला जाता है वहाँ से अखार तो उसका पीछे करते हुए जा रही होती है चोचो को गिरते हुए, लेकिन वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो वहाँ से चला जाता है और वो लोग उसका पीछा नहीं कर पाते। तभी पीछे तो होता है हम लोगों को बोरुतो को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर टिफिन लेके आया होता है अपने डैड के लिए। इसके बाद शिकामारू जो होता है वो कहता है कि तुम थोड़े लेट हो गए, नारुतो यहाँ से जा चुका है। जिसके बाद बोरुतो वहाँ से जाने लगता है, मिचिको को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तब वहाँ पर सारदा आती है और वो कहती है कि मैं कोई ट्रिप पर जा रही हूँ कुछ छोटी जगह, तुम चाहो तो मैं पहुंचा दूंगी लॉर्ड सेवंथ के पास। इसके बाद बोरुतो से मना कर देता है और कहता है कि वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। अब बोरुतो वहाँ से जाने लगता है लेकिन सारदा उसे समझाने लगती है और कहती है तुम्हारी मॉम ने इतने मेहनत से टिफिन बनाया है। तो बाद बोरुतो जो होता है वो समझ जाता है और कहता है कि सारदा इतनी परेशान क्यों है ये टिफिन देने के लिए। इसके बाद शिकामारू जो होता है वो उन लोगों को जाने का परमिशन वहाँ से दे देता है। जिसके बाद सारदा जो होती है वो टिफिन लेके जाने लगती है। हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग जानने लगते हैं। तब लोग को दिखाया जाता है कि तरीचर जो होता है वो उन लोगों को दूर से देख रहा था, उसकी आंखों में शारिंगान होता है। खुद हम लोग को दिखाया जाता है उन्हीं दोनों खोज में से उसका जो बहुत होता है उस बच्चे को कह रहा था कि जाओ उस लड़कियों को पकड़ के लेकर क्या यहाँ पर। अभी हम लोग को कुछ सारा दर को दिखाया जाता है भागते भागते जा रहा था, टारदा फुल स्पीड में जा रही थी ताकि वो टिकट पहुंचा सके लॉर्ड सेवंथ को। लेकिन हम लोग को दिखाया जाता है चोचो जो होती है वो मोटी होती है जिसकी वजह से वो दौड़ नहीं पा रही होती है। अभी सारदा जो होती है वो परेशान हो जाती है कि वो कैसे पहुंच पाएगी नारुतो के पास। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वो एनिमी वहाँ पर आ जाता है सारदा को किडनैप करने के लिए। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है सारदा की आंखों को देख करके बिल्कुल ही शौक हो जाती है और पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। जिसके बाद वो बताता है मेरा नाम सिन उचिहा है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है सारदा बिल्कुल शौक हो जाती है, कहती है कि उचिहा प्लान में तो हम लोग के 2 ही नंबर बचे हैं, मैं और मेरे डैड। हम लोग को सिन उचिहा को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मुझे तुम लोगों को अपने साथ लेके जाने का ऑर्डर मिला है। जिसके बाद तो सारदा को अपने साथ चलने के लिए कहता है लेकिन सारदा मना कर देती है। जिसके बाद वो अपने समनिंग जित्सु यूज करता है। इसके बाद वो अपने हथियार को समन करता है और अपने हथियार से मारने की कोशिश करता है सारदा को, लेकिन सारदा उससे बच जाती है।
जिसके बाद वो जो होता है वो अटैक कर देता है शारदा के ऊपर, लेकिन शारदा अपने कुनाई के ऊपर अटैक करती है और वो अपने पिन पे से रोक लेता है। तभी हम लोग को चोचो को दिखाया जाता है जो कि उसके पीछे आकर के स्पिन की जेट को यूज करती है। उसके बाद हम लोग को दिखा जाता है सिन जो होता है उन दोनों से बच जाता है, जिसके बाद वो चेन घिसता है वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। हम लोग को चोचो को दिखाया जाता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है सिन। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर नारुतो आकर के उन्हें बचा लेता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो समझ जाता है कि सासुके ने उसे इसी बच्चे के बारे में बताया था। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो मांगे के शारिंगन का यूज करता है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर नारुतो जो होता है वो भी अपना 9 टेंस का पावर यूज कर रहा होता है और वो अपने मांगे की शारिंगन यूज करके अपने हथियार को इस्तेमाल कर रहा होता है। तो वो पीछे से हमला कर रहा था उन लोगों के ऊपर, लेकिन नारुतो जो था अपने 9 टेल की चक्कर से उसे सभी इजीली रोक लेता है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जो नारुतो होता है वो समझ जाता है कि अपने मांगे की शारिंगन से अपने हथियार को एक्टिवेट कर सकता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है सारगार जो होते हैं वो देख करके शौक हो जाती है फॉर्म नारुतो का। जिसके बाद नारुतो जो होता है वो कुरामा को कह रहा था तुम अपने पावर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, मुझे से जिम्मा पकड़ना है। नारुतो जो होता है अपने जिप्पो की मदद से पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो हर हमले से बच जाता है। तभी नारुतो समझ जाता है कि बहुत अच्छा खासा ट्रेनिंग दिया गया है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर वही क्रिएचर आ जाता है जो कि बहुत से जुड़ा हुआ होता है। जिसके बाद वो कहता है कि नारुतो अभी के समय का सबसे ताकतवर शिनोबी है तो तुम्हें मुझसे नहीं लड़ना चाहिए। जिसके बाद वो उसे टेलीपोर्ट कर लेता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो के अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तभी चोचो वहाँ पर आकर के उसके हाथ को पकड़ के अपने सर पे रख लेती है और वो देखना चाहते कि नारुतो उसका अपने डैड नहीं है। इसके बाद नारुतो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। जिसका चोचो कहती है कि वो अपने डैड को यहाँ पर ढूंढने के लिए आई थी। इसके बाद चोचो कह रही होती कि मैं इतनी ज्यादा सुंदर है कि वो लोग मुझे किडनैप करने आए थे। जिसके बाद नारुतो कहता है कि वो तुम्हें नहीं शारदा को लेने आए थे। जिसके बाद हम लोग को शारदा को दिखाया जाता है जो कि अपसेट हो जाती है, लेकिन तभी नारुतो वहाँ पर जाता है सिर पे हाथ रख के कहता है कि तुम क्यों डरती हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद शारदा खुश हो जाती है। तभी जो नारुतो कहता है कि मैं तुम लोग को अकेला भी नहीं छोड़ सकता, तो तुम लोग मेरे साथ चल सकती हो, मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा सासुके दिलाऊंगा। और वैसे भी सासुके शारदा को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। जिसके बाद शारदा जो होती है वो टिफिन देती है नारुतो को और नारुतो जो होता है वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि एक बार सासुके ने उसे अपना टिफिन दिया था। जिसके बाद हम लोग को दिखा जाता है वो लोग बैठ करके खाना खा रहे होते हैं। तभी सोचते वो कह रहे होते कि मैं यहाँ पर अपने डैड को देखने के लिए आई थी लेकिन मैंने अभी तक शारदा के डैड को भी नहीं देखा है। जिसके बाद शारदा कहती है कि मैंने भी अपने डैड को अभी तक नहीं देखा है। जिसके बाद नारुतो जो होता है वो सासुके के बारे में सारी बात बताने लगता है। नारुतो कहता है कि वो अकेडमी में सारी लड़की के पीछे बहुत ही ज्यादा फेमस था क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट था, बिल्कुल मेरी तरह, और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिखता था। सुनकर के शारदा खुश हो रही थी, लेकिन तभी जो वहाँ पर डॉक्टर है वो कहता है कि मुझे इसकी एक बात पसंद नहीं थी, वो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखाता था और किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता था और वो बहुत ही ज्यादा घमंडी था। जिसके बाद नारुतो कहता है कि तुम साकुरा की तरह दिखती हो लेकिन तुम्हारी आंखें बिल्कुल ही सासुके की तरह है। जिसके बाद नारुतो चोचो को कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल ही अपनी मॉम की तरह दिखती हो लेकिन तुम्हारा दिख तुम्हारे डैड की तरह है। और हम लोग को दिखा जाता है वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं सासुके को मिलने के लिए। जिसके बाद वहाँ पर वो लोग जा ही रहे होते चोचो बहुत ज्यादा थक जाती है और वो लोग वेट से वेट करते हैं। इसके बाद वो लोग वेट करके फिर से जाने लगते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है तो फिर से थक जाती है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग फिर से चलने लगते हैं। तभी नारुतो कहता है कि वो सामने टावर देख ले, हम लोग वहीं पर सासुके को मिलने वाले थे। जिससे उनकी शारदा खुश हो जाती है लेकिन तो वहीं पर बैठ जाती है। इसके बाद नारुतो कहता है कि हम लोग थोड़ा ब्रेक ले लेते क्योंकि ये टावर हम लोग बिल्कुल पास ही है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो कह रहा था कि तुम अपने बैग को उतार करके थोड़ा आराम कर लो शारदा जी। शारदा कहती है मुझे टॉयलेट जाना है। इसके बाद नारुतो कह रहा होता है कि ठीक है तुम जाओ पर ज्यादा दूर मत जाना। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है शारदा ने झूठ कहा होता है, वो चाहते थे सासुके नहीं है। हम लोग को दिखाया जाता है शारदा पहली बार अपनी डैड से मिलने वाली थी, तुम बहुत ज्यादा बेचैन होती है, रोने लगती है। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है उसका शारिंगन एक्टिवेट हो जाता है और वो टावर के पास जाकर के वहाँ जाती है और वहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर शारदा जो होती है वो देख लेती है सासुके को। तभी वो उससे डैड कहती है। तभी सासुके कहता है कि बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो तुमने मुझे इतने अंधेरे में भी ढूंढ लिया। तभी हम लोग को दिखाया जाता है सासुके जो होता है वो भी शारदा को नहीं पहचानता, इसलिए उसे लगता है कि वो उसकी दुश्मन है और अपना स्वर्ण निकाल करके उसे काटने लगता है। तो गई जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था सास को उसे पहचान ही नहीं पा रहा होता और अपना स्वर्ण निकाल लिया होता, उसे लग रहा होता कि वो उसकी दुश्मन है। उसका कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते बिना किसी देर के। तो एपिसोड की शुरुआत होते हम लोगों को सासकी को दिखाया जाता है जो कि अपना स्वर्ण निकाल करके शारदा के बगल में दीवार में घुसा देता है। इसे देख करके शारदा बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है सासकी जो होता है वो कॉल पकड़ने वाला होता है शारदा का। तभी हम लोग को दिखाया जाता है शारदा बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्ला करके डैड बोलती है। जिसके बाद वो रुक जाता है और वो समझ जाता है कि उसकी बेटी है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर नारुतो भी आ जाता है और वो कह रहा था कि तुम यहाँ पर भाग कर अकेले क्यों आ गई। हम लोग को चोचो को दिखाया जाता है जो कि ऐसे ही अंदर घुसती है। वो देखती है कि सासुके बहुत ज्यादा हैंडसम और वो कह रही होती है कि यही मेरे डैड है। इसके बाद सासुके जो होता है वो कह रहा होता है नारुतो को कि तुम बच्चे भी यहाँ पर लेकर के क्यों आए। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है चोचो जो होती है वो जा करके सासुके का हाथ पकड़ के अपने सिर पर रख रही होती है। तभी चोचो जो होती है वो कह रही थी कि नहीं ये भी मेरे असली डैड नहीं है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है शारदा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर एक सवाल पूछने के लिए आई हूँ आपसे। अभी सासुके जो होता है वो कह रहा था कि बताओ तुम क्या पूछना
जाती है तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पर साकुरा होती है हॉस्पिटल में। फिर हम लोग को सिजुने को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है साकुरा को कि शारदा जो है सासुके का फोटो लेकर के गई हुई है उसे मिलने के लिए। तो हम लोगों को साकुरा को दिखाया जाता है जो कि उदास हो जाती है, बोलती कुछ उस फोटो के बारे में पता चली गई आखिरकार। खुद सिजुने कह रही होती क्या इसका मतलब तुमने सासुके के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया है शारदा को। तो साकुरा जो होती है वो चुप हो जाती, तभी सिजुने समझ जाती है और कह रही होती कि तुम्हें सारी बातें बता देनी चाहिए थी शारदा को। इसके बाद साकुरा जो होती है वो कह रही होती कि मैंने उसे इसलिए नहीं बताया कि मैं नहीं चाहती थी कि उसे पता चल जाए कि सासुके एक टाइम पर लीव विलेज का ही दुश्मन था। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है शारदा जो होती है वो सासुके से सवाल पूछ रही थी कि जो मेरी मॉम है वो साकुरा होगा क्या मेरी असली मॉम है। जिसके बाद वहाँ पर जो सासुके होता है वो कुछ नहीं कहता, तभी कि वहाँ पर सत्ता होती है वो कह रहे थे कि आप तो कैसे इंसान है, आपको हमारे मिलने भी नहीं आते, आपको तो अपनी बेटी का चेहरा तक याद नहीं है। हम लोगों को शारदा को दिखाया जाता है जो कि वो फोटो निकालती है पुराना, जिसके अंदर वो पूछ रही थी इतनी लड़की कौन है जो आपके बगल में जो कि मेरी तरह सनग्लासेस पहने भी है। हम लोगों को नारुतो को दिखाया जाता है जो कि वो फोटो देख करके शॉक हो जाता है क्योंकि उसे वो फोटो जानी पहचानी की लग रही होती है। तो बड़ी सारा चीजें होती है वो पूछ रही होती है कि आप पता दिन से कहाँ पर थे और आप ये कर क्या रहे थे यहाँ पर। इसके बाद सासुके जो कह रहा होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसके बाद शारदा वहाँ से गुस्से होकर के चली जाती है। तो हम लोग को चोचो को दिखाया जाता है जो कि कह रहे थे कि मैंने कुछ समय के लिए सोच लिया था कि आप मेरे डैड हो लेकिन आप तुमको ज्यादा खरूद इंसान हो। चोचो वहाँ से गुस्सा होकर के चली जाती है। तब हम लोग को नारुतो को दिखाया जाता है जो कि पूछ रहा था कि तुमने क्या अभी तक नहीं बताया है सासुके कि तुम विलेज से दूर क्यों रहते हो। अभी हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सासुके और नारुतो होते हैं जिस दिन वो सासुके विलेज को छोड़ के जा रहा होता है। तभी नारुतो जो होता है वो पूछ रहा होता है सासुके से कि तुम सच में विलेज छोड़ के जाना चाहते हो। तभी नारुतो कहता है कि हाँ। तभी सासुके कहता है कि अगर मुझे कुछ भी प्रूफ मिला तो मैं तुम्हें भेजूंगा। कि बता नारुतो कह रहा था कि तुम्हें विलेज में रुकना चाहिए, जिसके बाद सासुके कहता है कि नहीं मैं जा करके कागुया का पता लगाऊंगा जिसने पूरे विलेज को तबाह कर दिया था। इसके बाद सासुके कहता है कि हम लोग इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसके वजह से हम लोग को कितने सारे महान शिनोबियों ने अपने जान को कुर्बान किया है। तो बाद नारुतो कह रहा था कि अब तुम्हारे लिए किसी के अंदर भी कोई करवाहट नहीं है तो तुम विलेज में रुक सकते हो। जिसके बाद नारुतो कह रहा था कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रह करके मेरी मदद करो इस विलेज को संभालने में। तभी सासुके कहता है कि नहीं मेरे पास अभी नहीं था, मैं जाकर के कागुया को ढूंढना चाहता हूँ। उसके बाद सासुके कहता है कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ कागुया को ढूंढने का। जिसके बाद वो कहता है कि मैं विलेज से बाहर रह करके उसे ढूंढूंगा और इस विलेज को प्रोटेक्ट करूंगा। नारुतो जो होकागे है वो विलेज के अंदर रह करके विलेज को प्रोटेक्ट करेगा और कहने के बाद सासुके वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद नारुतो कहता है कि तुम जा करके अपनी बेटी को कम से कम बता दो कि तुम क्यों जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो। तभी सासुके उसे मना कर देता और कहता है कि अगर मेरे बारे में जितने ज्यादा लोगों को पता रहेगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है मेरे लिए। और हम लोग वापस से प्रेजेंट का जंगल आ जाता है जहाँ पर शारदा होती है जो उदास होकर के बैठी हुई होती है क्योंकि वहाँ पर चिप्स खा रही होती है छिप करके। जो सोच रही होती है कि अगर मेरा चिप्स खत्म हो जाएगा तो फिर मैं जा करके शारदा को मनाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पर नारुतो आ जाता है और शारदा के पास बैठ जाता है। कदम लोग दिखा जाता है नारुतो जो होता है पूरी कोशिश कर रहा होता है शारदा को समझाने का। तभी हम लोग को सीन शिफ्ट होता है तो जिन्हें को दिखाया जाता है जो कि सारी रिपोर्ट्स लेकर के आई होती है साकुरा का, लेकिन साकुरा वहाँ पर नहीं होती है। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को वही दोनों विलेन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बच्चे अब तो बॉस होता है, जहाँ पर उसका बॉस कह रहा था कि अब समय आ चुका है कि हम लोग जाकर के उन लोगों को पकड़ ले। उसके बाद वो अपने कपड़े को निकाल लेता है और कहता है कि इसके बारे में आकाशुकी को रिन्यू करूंगा। हम लोगों को सासुके को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर होता है और वो देख रहा होता है इसकी बार पर उस निशान को जहाँ पर उसने अपनी स्वर्ण को घुसाया होता है अपनी बेटी को पर हमला करने के लिए। हम लोग को चोचो को दिखाया जाता है जो कि चिप्स का पैकेट लेके गई होती है सासुके के पास और कह रहे होते कि आप ये खा लो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है सासुके को लगता है ऊपर में कोई है और तभी हम लोग को दिखाया जाता है बाहर का सीन जहाँ पर नारुतो मना रहा होता है शारदा को, लेकिन वो नहीं मान रही होती है। हम लोग को उस क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि उस बॉस और उस बच्चे को वहाँ पर समन कर देते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है वो दोनों जो होते हैं अपने ब्लेड से अटैक कर देते हैं शारदा के ऊपर। हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो को पहले से पता होता है नहीं कोई हमला करने वाला है, जिसके बाद वो अपने 9 पिंस का चाकरा यूज करके उस ब्लेड को रोक देता है। हम लोग को दिखाया जाता है वो जो उसका लीडर होता है वो मंदिर के शारिंगन का यूज करके उस ब्लेड को जो है वो इस्तेमाल कर रहा होता है। हम लोग को दिखाया जाता है वो दोबारा से ब्लेड से अटैक कर देता है शारदा के ऊपर। तभी नारुतो जो होता है अपने 9 पिंस चाकरा यूज करके उसे रोक लेता है और तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर सासुके भी आ जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है उसका लीडर जो होता है वो अपनी मांगे की शारिंगन की वजह से ब्लेड जो होता है वो सासुके के ऊपर छोड़ता है, लेकिन तभी हम लोग को सासुके को दिखाया जाता है जो कि अपने मांगे की शारिंगन की मदद से सभी लोग ब्लेड को काट देता है। हम लोग को दिखाया जाता है सासुके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है लीडर के, तभी कि वो सासुके ब्लेड चलाता है तो उसके स्वord को पकड़ लेता है इसका लीडर। हम लोग को दिखाया जाता है शिनुकिया जो होता है वो अटैक करने वाला था सासुके को ऊपर, लेकिन तभी सासुके जो होता है वो अपना रिनेगन का यूज करता है और शिन की जगह पर खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है। हम लोग को दिखाया जाता है सासुके उन लोगों के पीछे चला जाता है अपने फायरबॉल jutsu का यूज कर देता है उन लोगों के ऊपर। हम लोग को दिखाया जाता है उसका जो लीडर होता है वो शिन को अपने पीछे ले आता है ताकि वो उसे एक शील्ड की तरह यूज करके खुद बच सके। हम लोग को दिखाया जाता है सासुके जो होता है वो नारुतो पे 9 टन चाकरा के अंदर आ जाता है और जिसकर हम लोग को शारदा को दिखाया जाता है जो कि सासुके के पावर को देख करके बिल्कुल शॉक हो गए होते हैं। और हम लोग को उसके लीडर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा है कुछ दो चाहे आकाशुकी को रिवाइव करके रहूंगा। तभी नारुतो पूछ रहा था कि तुम कौन हो और वो जो लीडर होता है वो बोलता है कि मेरा नाम शिनुकिया है, जिसके बाद शारदा बोलती है कि उस बच्चे ने अपना नाम शिनुकिया है बताया था। तो दिखाया जाता है सासुके कह रहा था कि मैं अगर उसे पकड़ लो तो वो खुद ब खुद सारी सच बता देगा। जिसके बाद वहाँ पर शिनुकिया जो होता है वो दूसरे सीन को बोल रहा होता है कि जल्दी से उठो और वो सीन बहुत ही मुश्किल से उठ पाता है और दूसरे सीन को पापा कहता है, जिसके
उसके बाद वो लोग शॉक हो जाते हैं। कद वो लोग कह रहे होते हैं कि इसका बेटा है, फिर भी उसे अपने शील्ड की तरह यूज कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। तभी सास अपने स्वॉर्ड निकाल करके आगे बढ़ता उसे काटने के लिए। बट हम लोग को दिखाया जाता है वो सीन ये होता है अपने मंगे की शारीरिक करके सासुके का ब्लेड का डायरेक्टर मोड़ देता है और वो नारुतो के पेट में घुस जाता है, जिसे देख करके साता बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी दिखाया जाता है वो स्वॉर्ड होता है और अंदर घुसे जा रहा होता है नारुतो के। तभी नारुतो समझ जाता है कि अपने मांगे के शारिंगान का यूज करके सभी चीज कंट्रोल कर सकता है। हम लोग को दिखा जाता है सासुके समझ जाता है कि जब मैंने अपने स्वॉर्ड से इसको ऊपर अटैक किया, तुमने इसे कैसे रोक लिया था मेरे स्वॉर्ड को। हम लोग को दिखा जाता है नाइट जागरा का जो पावर होता है वो कम होने लगता है। तभी जो उसका लीडर होता है तभी अपने ब्लेड से अटैक कर देता है नारुतो और शारदा के ऊपर। तभी हम लोग को दिखा जाता है सासुके जो होता है वो शारदा के पीछे आके सारे ब्लेड्स को अपने ऊपर ले लेता है। अभी जैसे इनुचिया आता है वो कह रहा होता है कि तुम्हारा मांगे क्वीन शारिंगान और निकाल लेकर के रहूंगा। और हम लोग को दिखाया जाता है उसके ऊपर कोई अटैक करता है पीछे से और वो कोई साकुरा होती है पीछे से जो कि उसे एक घूसा मारती है और वो नीचे गिर जाता है। दिखा जाता है शारदा का अटैक कितना प्यारा खतरनाक होता है कि वहाँ पूरा धमाका हो गया होता है। वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। सीन हम लोग को दिखाया जाता है शारदा जो है वो नारुतो के पास आकर के पूछती है तुम ठीक हो। नारुतो अपने स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। हम लोग को दिखा जाता है कुछ सेकंड उसका जितना भी घाव होता है वो हील हो जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है वो देख करके शारदा बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। हम लोग को दिखा जाता है नारुतो कहता है मैं इंटेंस होता है वो कह रहा था कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल जो वो कमजोर हो चुकी है नारुतो। तभी हम लोग को दिखा जाता है नारुतो जो रहता है अपने नाइनटेन चाक्रा के यूज से जो उन लोगों को पकड़ लेता है। वहाँ पर हम लोग को दिखा जाता है बद होती है वो साकुरा और साकुरा को देख रही थी। तभी साकुरा जो थी वो जाती है और गले लगा लेती है शारदा को, कहती है कि मुझे अच्छा है तुम ठीक हो। तभी साकुरा जो थी वो जाकर सासुके को कह रहे थे कि मुझे लगा था कि मैं समझा सकती हूँ शारदा को, लेकिन वो नहीं समझ। तभी जो सासुके होता है वो कह रहा था कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम लोग को नारुतो को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके उन दोनों को अपनी तरफ खींच रहा होता है दोनों सेम को। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है। वो क्रिएचर जो होता है अपना लिट्सू का यूज करके वहां से सभी लोगों को लेकर के जा रहा था, यानी कि शारदा और सिनुचिया को। जिसके बाद साकुरा वहां पर आकर के शारदा को धक्का देकर वहां से निकाल देती है। हम लोग को दिखाया जाता है साकुरा जो होती है वो उन लोगों के साथ चली जाती है, लेकिन शारदा बच जाती है। हम लोग को वहां पर दिखाया जाता है साकुरा को जिसे जितने भी सिनुचिया होते हैं वो घेर के रखे हुए होते हैं। तो गाइस जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि शारदा को बचाने के चक्कर में साकुरा चली जाती है पोर्टल के अंदर। उसका कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को नारुतो को दिखाया जाता है जो कि इसके चाकरा को सेंस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नारुतो जो होता है वो साकुरा के चाकरा को सेंस नहीं कर पा रहा होता है। और हम लोगों को दिखाया जाता है शारदा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। तभी सीन होता है हम लोगों को साकुरा को दिखाया जाता है जहाँ पर सीन का जो बॉस होता है वो सभी लोगों को ऑर्डर देता है तुम इसे घेर करके रखो, क्योंकि वो पिछली लड़ाई में बहुत ही ज्यादा घायल हो गया होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है उसका जो बॉस होता है वो मन में सोच रहा होता है कि ये उचिहा की पत्नी है, हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं उस सासुके को मारने के लिए। तो हम लोगों को दिखाया जाता है साकुरा जो होती है उसे कह रही होती है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे ना मरे तो मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ। तभी वो जो बॉस होता है तब वो बोलता है कि ये मेरे बच्चे नहीं है, इसे तो मैंने बस अपने दांतों और नसों का यूज करके बनाया है। तो सुनकर के साकुरा शॉक हो जाती है और पूछ रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिसके बाद वो बताता है कि मेरे मास्टर का नाम ओरोचिमारू है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ओरोचिमारू का नाम। साकुरा बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वो जो सिनुचिया का बॉस होता है वहाँ पर बगल में जो वो बच्चा लेटा हुआ होता है उसके ऊपर अपना ब्लेड लेकर खींच जाता है और उसकी पेट में वो घुसा देता है, वो ब्लेड उसे काट देता है। जिस पर हम लोग को दिखाया जाता है साकुरा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो तब तक देखती है तो वो मर चुका होता है। अभी ही शिफ्ट होता है हम लोगों को नारुतो सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि टावर के अंदर होते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उसके बाद नारुतो कह रहा होता है कि मैंने ये सारी बात काफी सेंसे को बताई है और उसने वो बोला कि ओरोचिमारू का हाथ हो सकता है। इसके बाद सोची जो होती है वो पूछ रही होती है कि आखिरकार ये ओरोचिमारू कौन है। इसके बाद शारदा बोली होती है कि ओरोचिमारू एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जो कि मैंने सुना था। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर सासुके आ जाता है, वो आकर के बोलता है कि उसके हाथों में मल्टीपल शारिंगान थे और ऐसा एक काम कर सकता है वो है ओरोचिमारू। चोचो जो होती है वो कह रही है कि इसका मतलब शारदा की मौत फिर ओरोचिमारू के पास होगी। जिसके बाद नारुतो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने हिडन लिख के बहुत ही खतरनाक सिलेबुक इसके ऊपर नजर रखने के लिए पहले से रखा हुआ है। उसके बाद सासुके कह रहा होता है कि अगर हम लोग ओरोचिमारू के पास नहीं जाएंगे तो हम लोग को सिनुचिया का कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पर है। उसके बाद वो नारुतो को वहाँ पर चलने के लिए कहता है। तभी जो शारदा होती है वो गुस्सा होकर कहती है इतने ज्यादा शांत कैसे हो सकते हो, क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मॉम जिंदा रहे या मर जाए। नारुतो से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर जो सासुके होता है वो कहता है कि अगर तुम्हें शिनोबी बनना है तो तुम्हें अपने पर्सनल फीलिंग को कंट्रोल में रखना होगा, तो वो तुम्हारे मिशन के बीच में आई। शारदा जो होती है वो गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो कुछ बोले इसके पैर जो उसे गिफ्ट देकर देती है। नारुतो जो होता है उन दोनों को अपने साथ में चलने के लिए कहता है, लेकिन सासुके मना कर देता है। नारुतो कहता है कि नहीं उसे हम लोग के साथ चलने दो, जिनका जो लीडर है वो शारदा के पीछे पड़ा हुआ, अगर वो हम लोग के साथ रहे तभी सेफ रहेगी। तभी सासुके कहता है कि ठीक है जैसे तुम कहो। अभी सीन जब होता है हम लोग को दिखाया सीन का जो लीडर होता है वो सीन के अंदर उसको बॉडी पार्ट्स को निकाल के अपने अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है। उसके बाद साकुरा जो होती है वो कह रहे थे कि तुम सचमुच से अपने बच्चे नहीं मानती, जिसका लोग कहता है कि नहीं वो सभी का बस क्लोन है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर ट्रांसपेरेंस तो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो उसे सिल भी लेता है। अभी सीन जब होता है हम लोग को दिखाया जाता है तभी लोग वहाँ
वहाँ पर पहुंच जाते हैं और के पास तभी वहाँ पे नारुतो होता है। वो जाकर के पूछता है कैप्टन यमाटो आप कैसे हैं। तभी हम लोगों की माधव जो है वो एक टाइम पर काकाशी के जैसे टीम चैनल का कैप्टन हुआ करता था। हाँ, जिस टाइम पर सासुके विलेज को छोड़ करके चला गया था तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर यमाटो जो होता है वो कह रहा था कि मैं ये नहीं चाहता कि होकागे मुझे कैप्टन बोले। उसके बाद वहाँ पर जो नारुतो होता है वो कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं, आप मेरे हमेशा कैप्टन रहोगे। तभी हम लोग को दिखाया जाता है सारा जो होती है वो सासुके की फोटो देख रही है तो वो पहचान पा रहे होते हैं कि ये ओरोचिमारू के टीममेट्स के साथ क्यों खड़े हैं। अपने मन में सोच रहे थे कि मैं अपने डैड के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। उसके बाद नाटो जो है वो सारी बातें यामाटो को बताता है और यामाटो कह रहा होता है कि लॉर्ड सिक्स ने मुझे ऑर्डर दिया था इस मिशन को पूरा करने का, तो मैं इससे आगे नहीं जा सकता। जिसके बाद नारुतो कह रहा होता है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, प्लान का रास्ता साफे को पता है, वो हम लोगों को वहां तक लेकर के जाएगा। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग वहां से जाने लगते हैं और पहुंच जाते हैं जहाँ पर ओरोचिमारू होता है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है सासुके जो होता है वो बहुत तेजी तेजी मंदिर जाने लगता है। तभी नारुतो जो होता है वो कहता है कि हम तुम्हारे कोई फेवरेट रेस्टोरेंट में नहीं आए, तुम्हें समझ के जाना होगा अंदर। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर ओरोचिमारू के दो टीममेट्स आ जाते हैं, वो आकर के पूछते हैं कि तुम कैसे हो सासुके। हम लोग को दिखाया जाता है शारदा जो होती है वो देख करके बिल्कुल शॉक हो जाकर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इनका रिलेशन क्या है इनके डैड के साथ। हम लोग को दिखाया जाता है सासुके कह रहा है कि तुम लोग बहुत सही टाइम पर आए हो, मुझे ओरोचिमारू के पास लेकर के चलो। तभी ओरोचिमारू वहाँ पर खुद आ जाता है। वो वहाँ पर आकर के कह रहा होता है कि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लॉर्ड होकागे कहीं मुझसे मिलने के लिए भी आएंगे। सासुके जो होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन तभी नारुतो जो होता है वो कहता है कि तुम तो पहले से बेचारे जवान लगने लगी हो। ओरोचिमारू जो होता है वो कहता है कि तुम्हें तो मेरे बारे में पहले से सब पता है, तो मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो वहाँ पीछे से सोच रही थी कहीं ओरोचिमारू तो मेरा डैड नहीं है। इसके बाद हम लोग सासुके को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में होता है और वो ओरोचिमारू को कह रहा होता है कि मेरी वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया और वो तुम्हारा बनाया हुआ आदमी है। के बाद सासुके कहता है कि अगर तुमने कुछ किया है तो मुझे बता दो, नहीं तो मेरे से बुरा कुछ नहीं होगा। तभी ओरोचिमारू कहता है अगर मैंने किया होता है तुमने बाहर में कहीं ज्यादा पैर क्यों लगा करके रखा है, अगर मुझे कुछ करना ही होता तो। तभी सासुके पूछ रहा था तो आखिरकार ये शिनोजुया कौन है। उसके बाद ओरोचिमारू उन लोगों को बोलता है कि मेरे साथ पीछे चलो। जिसके बाद वो लोग दिखा अंदर जाता है और वो कहता है कि शिनोजुया मेरा ही एक पुराना आविष्कार था। इसके बाद वो बोलता है कि उसके दाएं हाथ में डेंजो का भी हाथ मिला हुआ है जिसमें वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, और जब मैंने अपना क्लोन बनाना स्टार्ट किया था तभी मैंने उसे बनाया था। इसके बाद वो कह रहा होता है कि शिनोजुया जो है एक क्लोन है जो कि कभी गायब नहीं हो सकता। तो बाद नारुतो जो होता है वो पूछ रहा होता है कि अगर वो गायब नहीं होता तो हम लोग क्या कर सकते हैं। जिसके बाद वो जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें उसे मारना ही पड़ेगा तभी जाकर के कुछ हो सकता है। तो लोगों को दिखाया जाता है तो कह रहा होता है कि उसके साथ एक बच्चा भी, हम लोग उस बच्चे को कैसे मार सकते हैं। तभी सासुके पूछ रहा था वो खुद को उचिहा क्यों बता रहा है। तो ओरोचिमारू कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि उसके बाद सारे ज्ञान है और वो तुम्हारे भाई को पसंद करता है ताची को। तो हम लोग को दिखाया जाता है सासुके जो होता है शिनोजुया के बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से समझ चुका है। इसके बाद नारुतो जो होता है वो ओरोचिमारू से पूछता है कि उसका लोकेशन क्या है। जिसके बाद वो जो होता है वो जाकर के नारुतो के पास कहता है कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। इसके बाद नारुतो कहता है कि हाँ वो बहुत अच्छे हैं। इसके बाद ओरोचिमारू कहता है कि तब तो ये बहुत अच्छी बात है और वो वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद वो सभी लोगों को अपने पीछे चलने के लिए कहता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें सीन के बारे में सारी बात बताता हूँ। हम लोग को दिखाया जाता है शारदा जो होती है वो क्यूरियस से पूछ रहे होते क्या तुम मेरे डैड के पार्टनर थे। बाद वो कह रहा होता है कि हाँ। बाद वो उसे पकड़ लेती है और वो पुराना फोटो दिखा करके पूछ रहे थे कि आखिरकार ये लड़की कौन है। और वो बोलता है कि इसका नाम कारिन है लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो किसी हाइड आउट पर है। तो हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो और सभी लोग उधर जा रहे होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है शारदा और दूसरी जगह पर होती है जो देख करके बिल्कुल टॉक होता था। कह रहा था कि मैंने सोचा नहीं था कि सासुके इतनी ज्यादा घटिया इंसान है। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि कैसे सासुके एक दिन कारिन के साथ एक रूम में था। तो बाद शारदा जो होती है उसे सारी बात बताने के लिए कहती है ताकि वो पता कर सके कि उसकी असली मामा कौन है। तो बच्चे उसकी सारी बात मान लेता है और उसके मुंह से थोड़े से सैंपल लेता है। के बाद वो शारदा की जीन्स के साथ कारिन की जीन्स को कंपेयर करता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो पूरा जीन्स पूरी तरीके से मैच हो जाता है और जिसे सुनकर के शारदा बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। बच्चे कह रहा होता है कि तुम्हारे असली मामा कारिन ही है। हम लोग को दिखाया जाता है शारदा जिससे बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। वहाँ से चला जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है वो जैसे ही बाहर आता है पर नारुतो होता है जो कि वहाँ पर पहले से खड़ा होता है। तरीके से कह रहा था कि मैंने जो किया मुझे नहीं करना चाहिए था। तो नारुतो कहता है कि तुम लोग पहले करते हैं उसकी भरपाई हम लोगों को बाद में चुकाना पड़ता है। जिस पर सुगेत्सु कहता है कि मुझे भी इस बारे में नहीं पता था। सुगेत्सु कह रहा था कि तुम्हें इसके बारे में पता था। तभी नारुतो कहता है कि नहीं मुझे इसके बारे में नहीं पता था। उसके बाद सुगेत्सु नारुतो को आगे संभालने के लिए कहने लगता है। जिसके बाद नारुतो अंदर जाता है तो देखता है शारदा रो रही होती है। उसके बाद नारुतो कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो हम लोग तुम्हारे मॉम को रेस्क्यू करने जाना है। जिसके बाद शारदा गुस्सा हो जाती है, बोलती कि मैं ऐसे किसी इंसान को रेस्क्यू नहीं करना चाहती कि मेरी मॉम नहीं है और जिसने मुझसे पूरी जिंदगी झूठ बोला हो। लोगों दिखा जाता है वो ज्यादा डिप्रेस हो जाती है, उसका शारिंगान वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। तो नारुतो वहाँ पर जाता है उठा करके शारदा के हाथों में देता है ताकि वो शारिंगान देख सके, लेकिन वो बिल्कुल खुश नहीं होती वो देखकर। तो बाद शारदा कह रहे थे कि मैं अपने डैड की तरह नहीं दिखना चाहती। तभी नारुतो पूछता है तुम क्या करना चाहते हो। नारुतो पूछ रहा होता है कि तुम क्या करना चाहते हो। जिसके बाद शारदा कहते हैं कि आपका कुछ लेना देना नहीं और वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद बोरुतो से पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं हमेशा बोरुतो से कहता हूँ इस विलेज का होकागे और इस विलेज पूरा मेरा परिवार है। बट शारदा गुस्से में आकर के कहती है कि मेरे डैड जो मेरे से हमेशा दूर रहते हैं और मेरी मॉम जो है वो मेरी मम्मी नहीं है, मेरे से झूठ कहते आ रही है। तो बाद वो रोने लगती है और कहती है कि मेरे पास कोई फैमिली ही नहीं है, मैं अकेली हूँ।
उसके बाद नारुतो जो होता है वो उसकी बात को बिल्कुल समझ जाता है, क्योंकि वो भी पहले अकेला रह चुका है, तो उसे पता है मेंटल बॉक्स की वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं बनना चाहता था। नारुतो इरुका सेंसे से मिलता है जब उसके डैड की तरह होते हैं। उसके बाद वो सासुके से मिलता है जो कि उसके भाई की तरह बन जाता है। नारुतो कह रहा होता है कि माँ बाप का जो बॉन्ड होता है बच्चों के साथ वो तुम किसी भी रिश्ते से नहीं जोड़ सकते। नारुतो कहता है कि इंसान को एक चीज चाहिए, वो है लव। जिसके बाद वो कहते हैं कि ऐसा क्यों। तभी नारुतो जो होता है वो कह रहा अभी भी साकुरा में तुम्हें लवर केयर देने में कोई कमी की है। हम लोग को दिखाया जाता है शारदा को जो है फ्लैशबैक आने लगते हैं कि कैसे उसकी मॉम ने उसका हमेशा ख्याल रखा। हम लोग को दिखाया जाता है तो जो होता है उसके पास भी जाता है और कहता है कि इससे कोई मतलब नहीं कि वो तुम्हारी असली मॉम है या नहीं, अगर तुमसे बताना चाहते तो हमें बताना होगा। उसके बाद शारदा सारी बातें समझ जाती है और उसकी आंखें नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। उसके बाद सास के पूछ रहा होता है कि तुम दोनों को बाहर आने में इतनी ज्यादा देर कैसे लग गई। जिसके बाद वहाँ पर शारदा जो होती है वो मुंह घुमा लेती है सास की। और नारुतो कह रहा होता है कि मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करूंगा, हम लोग को सबसे पहले साकुरा को बचाने के लिए जाना चाहिए। उसके बाद ओरोचिमारू जो होता है वो कह रहा होता है कि अभी तक तो साकुरा मारी गई होगी। जिसके बाद सासुके कह रहा होता है कि वो इतनी ज्यादा भी कमजोर नहीं है। सासुके जाते जाते ओरोचिमारू को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उसे इसका लोकेशन बता दिया होता है। हम लोग को दिखाया जाता है सासुके जो वहाँ पर अपने सुसानु को बनाता है। देख कर वहाँ पर जो जोजो और शारदा होते हैं वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। बट सासुके सभी लोगों को उसके अंदर आने के लिए कहता है। तो गाइस जहाँ तक पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि सासुके, नारुतो और शारदा सब जा रहे होते हैं ढूंढने के लिए साकुरा को, तो उसका कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सासुके के सुसानु को दिखाया जाता है जिसके अंदर सभी लोग होते हैं। तभी सासुके बोल रहा होता है कि नारुतो क्या तुम उसके साकुरा को सेंस कर पा रहे हो। नारुतो कहता है कि हाँ। जिसके बाद वो लोग नीचे की ओर उतर जाते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है साकुरा को वहाँ पर जितने भी सीन होते हैं उन लोगों ने घेर करके रखा हुआ होता है। हम लोग को सीन के लीडर को दिखाया जाता है जो की बोलता है कि हम इसकी मदद से सासुके को मार सकते हैं, अकात्सुकी को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है वो अपने मांगे की शारीमान का यूज करके अपने कटे हुए हाथ में अपने पूरे ब्लेड से एक हाथ बना देता है। और हम लोग को साकुरा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है वहाँ पर और बोलती है कि मैं अगर तुम्हें वहाँ पर मार दूंगी तो तुम्हें बचाने भी नहीं आएगा। तो साकुरा जो होती है वो बहुत ज्यादा जोर से एक घूसा मारती है। उसके बाद वहाँ पर वो जो जगह होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है नारुतो, सासुके और शारदा को जो कि जा रहे होते हैं और वहाँ पर जितने भी सीन होते हैं वो सब लोग हमला कर देते हैं उन लोगों के ऊपर। इसके बाद नारुतो भी अपने सैड क्लोन जुत्सु का यूज करके उन सभी लोगों को रोकने लगता है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है शारदा उन लोगों से बसते हुए अंदर जाने लगती है और कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, मुझे जाकर अपने मॉम को रेस्क्यू करना है। तभी नारुतो जो होता है वो सासुके को शारदा के पीछे जाने के लिए कहता है। तभी हम लोग को जोजो को दिखाया जाता है। तभी नारुतो जो होता है उसे कह रहा था कि तुम भी कुछ को रोक सकती हो। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर और भी बहुत सारे क्लोन्स आ जाते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है उसमें से एक सीन बोलता है लोगों को हमारे बॉस से ये ऑर्डर मिला है कि हम लोग को तुम लोगों को मार करके खत्म करना है। तभी नारुतो कहता है कि तुम लोग बच्चे हो, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। अभी सीन शिफ्ट होता है। हम लोग को दिखाया जाता है साकुरा को जो कि सीन के लीडर से बहुत ही तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। अभी साकुरा जो होती है अपने कुनाई से उसको अटैक करती है लेकिन वो उसे आसानी से रोक लेता है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है वो जो सीन का लीडर होता है वो अपने ताइजुत्सु का यूज करने लगता है साकुरा को मारने के लिए, लेकिन साकुरा उससे बहुत आसानी से बच रही होती है। साकुरा जो है वो उससे बहुत ही ज्यादा देर तक नहीं टिक पा रही होती है। तभी जो उसका लीडर होता है उसे एक मार देता है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है वो जो सीन का लीडर होता है वो अपने मांगे की शारीगन का यूज करके साकुरा के नीचे से अपने हथियार को निकालने लगता है, उसके ऊपर अटैक करने लगता है और साकुरा बहुत मुश्किल से उससे बच पा रही होती है। हम लोग को दिखाया जाता है वो अपने कटे हुए हाथ से एक जो शूरिकेन होता है वो बनाता है और वो उससे अटैक कर देता है साकुरा के ऊपर, लेकिन साकुरा उससे बहुत मुश्किल से बच पाती है और एक पिलर के पीछे जाके छिप जाती है। हम लोग को दिखाया जाता है वो जो डीमन शूरिकेन होता है वो तो पिलर को भी काट देता है और साकुरा नीचे गिरने लगती है। वो जो सीन का जो लीडर होता है वो आकर के साकुरा के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन जो साकुरा होती है वो उस खंबे को उठा करके उसके ऊपर फेंक देती है। उसके बाद वो जो सीन का लीडर होता है उस खंबे को तोड़ करके नीचे आने लगता है साकुरा को मारने के लिए, लेकिन पहले से ही साकुरा ने वहाँ पर एक पेपर बॉम्ब बिछा दिया था जिसके बाद उसका पैर उसके ऊपर रखा जाता है, बाद वो फट जाता है जिसके बाद साकुरा को लगता है कि वो मर गया, लेकिन उसके बाद वो फिर से अपने ब्लेड से हमला करता है साकुरा के ऊपर। उसके बाद साकुरा जो होती है वो पानी के अंदर गिर जाती है, लेकिन तभी हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पर शारदा आ जाती है, साकुरा को बचाने के लिए जा रही होती है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर शारदा होती है वो जा रही होती है, लेकिन गलती से उसका पैर एक ट्रैप पे पड़ जाता है, जिसके बाद वहाँ से बहुत तेजी में हथियार आने लगता है। सांस के वहाँ पर आकर के अमृता रसू की मदद से उसे गायब कर देता है और जल्दी से जाकर साकुरा को रेस्क्यू करने के लिए कहता है। सीन से हम लोग को साकुरा को दिखाया जाता है जिसके हाथ में बहुत सारे ब्लेड्स पहले से लग गया होता है और बहुत सारे ब्लेड के पीछे भाग रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग को सीन के लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपने मांगे की शाइंगन का यूज करता है, जिसके बाद साकुरा का हाथ बहुत ही ज्यादा दर्द देता है और वो वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद वो फिर से डीमन शूरिकेन बनाता है और हमला कर देता है साकुरा के ऊपर, लेकिन तभी वहाँ पर सासुके आ जाता है, हमला कर देता है उसे सीन के लीडर के ऊपर, जिसकी वजह से उसका एक पैर कट जाता है और वहाँ पर सासुके आकर के साकुरा को बोल रहा था क्या तुम ठीक हो, और उसके हाथ से वो ब्लेड निकालने लगता है। ब्लेड निकाल करके अपने अमृता रसू की मदद से उसे जला देता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है सासुके वो जाकर के सीन के लीडर को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर सिन आ जाता है। वो बच्चा कहता है कि मैं अपने फादर को मरने नहीं दे सकता, जिसके बाद सासुके अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है, कहता है कि मैं नारुतो की तरह
तरह दयालु नहीं है, तो मेरे सामने से हट जाओ नहीं तो मारे जाओगे। पर वो अपने ब्लेड से उसे काटने ही वाला होता है, तब वहाँ पर जो शारदा होती है वो देख नहीं पाती और चिल्ला देती है, रुकने के लिए कहती है, और इसी का फायदा उठाते जिनका लीडर जो होता है वो साकुरा के अंदर ब्लेड घुसा देता है। साकुरा जो होती है वो आगे बढ़ती है इसकी मदद करने के लिए, लेकिन तभी जो सिन का लीडर होता है वो अपने ब्लेड की मदद से उसे रोक देता है वहीं पर। इसके बाद सासुके जो होता है वो इशारा करते हुए साकुरा को कुछ कहता है, और साकुरा जो होती है वो पीछे भागने लगती है, सब ब्लेड करने लगता है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है सासुके जो होता है अपना रेनेगन का मदद से जो होता है वो साकुरा से अपनी जगह को एक्सचेंज कर लेता है, और साकुरा एक जोरदार फिस्ट मारती है सिन के मिरर को। वो घूसा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो वहीं पर गिर जाता है। तभी सिन सीधा होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है नारुतो को जो कि वहाँ पर सिन से लड़ रहा होता है। और हम लोग को दिखाया जाता है वो सिन जो होता है वहाँ से जाने लगता है क्योंकि सिन के लीडर ने उसे अंदर बुलाया होता है। नारुतो कह रहा था कि लगता है उन लोगों ने अपना काम कर दिया। तो बाद हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो कह रहा होता है कि हम लोग को अंदर जाकर उन लोग की मदद करनी चाहिए। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जितने भी सिन होते हैं वो गए होते हैं अपने लीडर को बचाने के लिए। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर सिन के जो क्लोन्स होते हैं वो अपने ही लीडर के ऊपर सिरकन घुसा देते हैं और उसे मार देते हैं, जिसे देख करके वहाँ जितने लोग होते हैं वो सब बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सिन जो वीक पड़ा होता है तब उसका विजुअल पावर भी पूरा वीक हो गया होता है और वो ठीक से सिन के क्लोन्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। वहाँ पर बहुत सारे क्लोन्स आने लगते हैं जिसे देख करके नारुतो और सासुके बहुत ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। इसके बाद सिन का लीडर जो होता है वो समझ नहीं पा रहा होता है कि ये कैसे हो रहा है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो बच्चे होते हैं उन लोगों ने खुद से इतने सारे क्लोन बनाए होते हैं, जिसके और वो लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग को कोई लीडर की जरूरत नहीं है और वो लोग जाकर के नारुतो और सभी लोग के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। अगर हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो भी अपना बहुत सारा शैडो क्लोन बनाकर उन लोग से लड़ने लगता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा तस्वीर आ जाता है, वो उन लोग के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी सासुके अपने सुसानो को यूज करके उसे नीचे गिरा देता है। हम लोग को वो अजीब सा क्रीचर दिखाया जाता है जिसके अंदर सिन का लीडर अभी भी जिंदा होता है। इसके बाद वो अपने टेलीपोर्टेशन जिप्सू का यूज करके अपने बॉडी को और वहाँ पर साकुरा को लेके जाना चाहता है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है सासुके जो होता है उसने वो पहले ही देख लिया और शारदा को चिल्लाते हुए कहता है, जिसके बाद शारदा एक शुरिकेन फेंक दिया उसके ऊपर। इसके बाद वो पीछे भाग जाता है, जिसके बाद शारदा उसे मारने के लिए जा ही रहती तभी वो एक शुरिकेन फेंक देता है, जिसे वो अपने शारिंगान की मदद से आसानी से डॉज कर लेती है और एक घूमकर जा करके मारती है और वो क्रीचर वहीं पर खत्म हो जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि सीन जो होता है वो नारुतो को आता है स्वाडो भोगने के लिए। वो अपने 9 टेंस का पावर पे यूज करके उस साकुरा को ही तोड़ देता है, जिसके बाद वो अपने 9 टेंस साकुरा एक छोटा सा झलक उसे दिखाता है। जिसके बाद वो सीन उसे देख करके बहुत ही ज्यादा कांपने लगता है। जिसके बाद सासुके कह रहा था कि तुम मुझे बहुत प्यार से समझा रहे हो, ऐसे वो लोग नहीं समझने वाला। जिसके बाद नारुतो कहता है कि अभी लोग बच्चे हैं, इसे प्यार से ही समझाना चाहिए। हम लोग को जोजो को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि तुम्हारी आंख बहुत अच्छी चमक रही है। जिसके बाद वहाँ पर साकुरा आकर के गले लगा लेती है शारदा को। जिसके बाद वो लोग घर की ओर निकल जाते हैं, जिस कारण हम लोग को एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है जिसके बाहर सीन बैठा हुआ होता है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने सीन होते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा और हम लोग को दिखाया जाता है ट्रेन करने के लिए वहाँ पर काबूतो को रखा गया है। दूसरी तरफ नारुतो और सभी लोग विलेज की ओर पहुंच जाते हैं। तब हम लोग को जोजो को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है गई तो थी अपने डैड को ढूंढने के लिए, लेकिन तुम्हें वहाँ पर अपने डैड मिल गया। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है जोजो अपने डैड को देखती है जो कि अपने जुत्सु की मदद से एकदम पीले हो गए होते हैं और जोजो से पहचान नहीं पा रही होती है, लेकिन जैसे वो उसके पास जाती है जोजी को लगता है कि वो उससे मिलने के लिए आई है। इसके बाद जोजी जो होता है उसके सिर पे अपना हाथ रख देता है। जोजो को समझ में आ जाता है कि ये उसके डैड है। इनो समझ जाती है कि जोजो ने अभी तक पहली बार ये फॉर्म को देखा है, इसीलिए वो ऐसे शॉक हो रही है। इसके बाद जोजी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। जोजो समझ जाती है कि जोजी ही उसका असली डैड है। जोजो जो है वो पतला होने वाला जुत्सु सीखना चाहती है। सीन से पता हम लोग को कारिन को दिखाया जाता है जहाँ पर कारिन बोल रही थी कि असल में शारदा जो है वो साकुरा की बेटी यार मैंने डिलीवर किया था, मैंने अपने ग्लासेस उसे दिए थे। पर कारिन जो है वो सुगेत्सु को जा करके वहाँ पर उन लोगों से माफी मांगने के लिए कहती है। वो रात हो जाती है, हम लोग को दिखाया जाता है सासुके शारदा और साकुरा वहाँ पर डिनर के लिए बैठे हुए होते हैं। उसके बाद सुबह हो जाती है, हम लोग को दिखाया जाता है सासुके दोबारा से अपने मिशन के लिए निकल रहा होता है। इसके बाद शारदा पूछ रही थी कि वापस कब आएंगे, जिसके बाद वो उदास हो जाती है। इसके बाद सासुके कहता है कि तुम इतने उदास मत हुआ करो, जिसके बाद वो उसे गले लगा लेता है। सासुके जो है वो शारदा के सिर पर अपने उंगलियों से टच करता है जैसे उसका बड़ा भाई उसे किया करता था। ऐसा कह करके वहाँ से सासुके जाने लगता है। जिसके बाद साकुरा जो उसके लिए टिफिन लेके आई होती है। उन को लिखा जाता है साकुरा को भी सासुके से कुछ चाहिए होता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही होती है शारदा। बस सासुके वहाँ से चला जाता है। तो हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है, हम लोगों को नारुतो को दिखाया जाता है क्योंकि एक पेड़ के पास खड़ा होता है और वहाँ पर शिकामारु आ जाता है और वो पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो नारुतो। और तभी नारुतो कह रहा होता है कि मैंने इस पेड़ को जिंदा करने की बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन ये नहीं हुआ। तभी शिकामारु कह रहा होता है कि इस पेड़ को जिंदा करने के लिए जो माली को बुलाया जाता था मैंने उस माली को बुला करके कोशिश किया लेकिन ये नहीं हो रहा। अभी नारुतो कह रहा होता है कि जब ग्रेट निंजा वॉर हुआ था तो पूरा विलेज तबाह हो गया था बस इस पेड़ को छोड़ करके। नारुतो कहता है कि मैं इसीलिए तो पेड़ को जिंदा करना चाहता हूँ। तभी शिकामारु कहता है कि तुम्हें अभी जाना होगा और फाइट आगे की सब है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है आया मेटल दोनों अचानक से लड़ने लगते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है सीनो सेंसे उन दोनों को रोकने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन वो तुम लड़ाई इतने ज्यादा थी कि उन दोनों ने सीनो सेंसे को ही मार दिया और वो ही नीचे पर गिर जाते हैं। हम लोगों को
को बोरुतो और चिकाडाई और इनोजिन को दिखाया जाता है जो कि तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि शारदा अपने शारिंगान की मदद से वहाँ पर जितने भी विक्रम होते हैं उन सभी को एकदम निशाने के बीच में मार देते हैं, जिसे देखकर तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब शौक हो जाते हैं। शारदा सभी को कह रही होती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं होकागे बन करके रहूंगी। फिर हम लोग को बोरुतो को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम होकागे बनना चाहते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें होकागे बनना है तो तुम्हें सिरकन फेंकने से ज्यादा किसी एक निंजutsu का मास्टरी करना पड़ेगा। बोरुतो कह रहा होता है कि निशाने पर तो मैं भी सिरकन फेंक सकता हूँ, जिसके बाद बोरुतो अपना शैडोगन jutsu यूज करता है और वहाँ पे फेंकता है सिरकन और उसका एक निशाना सही जाकर के लगता है। तभी शारदा कहती है कि वो तो तुम्हारा लक अच्छा था इसलिए एक लग गया। उसके बाद वो लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर मित्सुकी आकर के कहता है कि शारदा और बोरुतो के अच्छे कपल बन सकते हैं, जिसके बाद वो दोनों गुस्सा करने लगते हैं, मारने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हम लोग को दिखा जाता है वहाँ पर चोचो आ जाती है, वो आकर के शारदा के शारिंगान के बारे में बताने वाली होती है। तभी शारदा उसके मुंह को पकड़ लेती है, अब से पानी पीने के बाहर लेके जाती है। इस सीन के तौर हम लोग को बोरुतो चिकाडाई और इनोजिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर बोरुतो उन लोग होकागे के ऊपर ड्राइंग बनाने कर रहे होते हैं। चिकाडाई कहना होता है कि तुमने तो होकागे स्टैचू तो पहले भी पेंट ड्राइंग बना चुका है, लेकिन तुम उतना अच्छा ड्राइंग नहीं बना पाते हो। तभी बोरुतो कहता है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, इसलिए मैंने तुम लोग को यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद बोरुतो कहता है कि इस बार होकागे स्टैचू के ऊपर इनोजिन ड्राइंग बनाया क्योंकि उसका ड्राइंग बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उन लोगों को दिखाया जाता है इनोजिन जो होता है उसे मना कर देता है। तभी चिकाडाई कहता है कि हाँ आज वैसे भी फाइट कागे की समय है तो आज बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी होगा। बोरुतो कह रहा होता है कि हम लोग एक निंजा है, हम लोग को आगे चल के और भी खतरनाक मिशन करने पड़ेंगे तो हम लोग को ये करना ही होगा। फिर उन लोगों को दिखाया जाता है चिकाडाई और इनोजिन बोरुतो को बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। होता हम लोग को शारदा को दिखाया जाता है, जहाँ पर कह रहे होते हैं कि तुम अपने शारिंगान को सीक्रेट पूरा रखना चाहती हो। शारदा कह रही होती है कि वो ऐसे इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उसकी मॉम ने उसे बोला था कि अगर उसके शारिंगान के बारे में ज्यादा लोगों को पता चला तो फिर से उसके पीछे कोई दुश्मन पड़ सकता है। फिर शारदा जो होती है वो कह रहे थे वैसे भी मैंने सोच लिया कि जब मैं शारिंगान को मास्टर कर लूंगी मैं तभी सभी लोगों को बताऊंगी। तो बस शारदा जो होती है वो चोचो को कह रहे थे क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करना चाहोगे, मुझे शारिंगान को मास्टर करना है। तभी चोचो कहती है नहीं मुझे अभी अपने डैड के साथ रेस्टोरेंट जाना है। चोचो कह रही होती है कि तुम अपने मॉम के साथ आगे ट्रेनिंग कर लो, जिसके बाद शारदा कह रहे थे कि आज ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आज हम लोगों ने घर शिफ्ट किया तो उन्हें बहुत ज्यादा काम है। दिन शिफ्ट होता है हम लोग को दिखाया जाता है कि पाइप कागे की समिट जो होती है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। तब हम लोग को आया भी रॉकली और डेंकी को दिखाया जाता है, वहाँ पर बैठ करके टीवी में पाइप कागे की समिट देख रहे होते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है टीवी के अंदर का सीन जहाँ पर एक लाइटनिंग होता है। लाइटनिंग के बाद पाइप तो राइकागे की एंट्री होती है, एक एक करके सभी हकागे राइकागे सभी लोग आते हैं, सूचिकागे भी आते हैं, फिर हिडन सैंड विलेज कागे फिर कागे आते हैं और गारा जिसे देख करके वहाँ पर आया भी और मेटल जो होते हैं वो रोने लगते हैं क्योंकि वो जो होते हैं वो चिकाडाई के अंकल होते हैं। हम लोग को नारुतो को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर स्पीच दे रहा होता है, कह रहा होता है कि हम लोग फाइव कागे एक साथ रहेंगे और इस विलेज को बचाते रहेंगे हमेशा और जितने भी विलेज है। हम लोग को बोरुतो को दिखाया जाता है जो कि वो सुन करके हंस रहा होता है। तभी सीन से तो होता है हम लोग को दिखाया जाता है चोचो और शारदा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। हम लोग को चोचो को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक्सपेंशन जुत्सु की मदद से अपने हाथ को बड़ा करके शारदा के ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन शारदा अपने शारिंगान की मदद से आसानी से डॉज कर देती है। लेकिन तभी चोचो जो होती है अपने रिवर्स के ऊपर अटैक करती है शारदा के ऊपर, लेकिन शारदा उससे नहीं बच पाती है और हम लोग को दिखाया जाता है वो शारदा का एक शैडो क्लोन होता है। हम लोग को शारदा को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के ऊपर होती है और वो उतनी ज्यादा शारिंगान का यूज कर लिया होता है कि उसका सर घूमने लगता है और वो ऊपर से नीचे गिरने लगती है। तभी कोनाहमारू वहाँ पर आकर के शारदा को पकड़ लेता है। इसके बाद कोनाहमारू बोलता है कि मुझे सुनाई दे रहा था कि कोई जंगलों के बीच में ट्रेनिंग कर रहा था, मैं वो देखने के लिए आ गया। शारदा जो होती है वो कोनाहमारू को बोली होती है कि क्या आपको शारिंगान के बारे में कुछ पता है, आप मुझे ट्रेन कर सकते हैं। तभी कोनाहमारू बोल रहा होता है कि शारिंगान के 3 युद्ध होते हैं। पहला होता है सुपर कैची विजन, आप लोग सामने वाले के जितने भी मूवमेंट होते हैं उन सभी को आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद वो बता रहे थे कि दूसरा होता है कॉपी, यानी कि अगर सामने वाला कोई भी युद्ध कर रहा है तो हम लोग उसे कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद वो बोल रहा होता है कि तीसरा होता है गेम जित्सु, जिसकी मदद से हम सामने वाले को इल्यूजन में डाल सकते हैं और उसे वही दिखा सकते हैं जो हम लोग दिखाना चाहते हैं। पर कोनाहमारू बोल रहा होता है कि गेम जित्सु को बनाना इतना ज्यादा भी आसान नहीं है, वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है और बहुत ज्यादा इंजन नहीं कर पाते उसे। पर कोनाहमारू बोल रहा होता है कि जितने भी शारिंगान होते हैं उसे यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा चाकर का यूज होता है, जिसकी वजह से तुम गिर रही थी। तो हम लोग को शारदा को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है तो मुझे होकागे बनने के लिए किसी न किसी को हासिल करना ही होगा। तभी कोनाहमारू बोल रहा था क्या तुम्हें भी होकागे बनना है। तो बाद शारदा कहते हैं कि हाँ मैंने सोच लिया है कि मैं होकागे बन के रहूंगी। तभी कोनाहमारू कहता है कि तब तो तुम मेरी राइवल हुई और शारदा समझ जाती है कि कोनाहमारू भी होकागे बनना चाहता है। कोनाहमारू कह रहा होता है कि जब मैं बच्चा था मैं तब से ही नारुतो को फॉलो करता आ रहा हूँ और मैंने सोच लिया था कि मैं होकागे बन के रहूंगा। तो बाद कोनाहमारू बोल रहा होता है कि मैंने होकागे बनना इतना ज्यादा भी आसान नहीं होगा क्योंकि मेरे राइवल तुम और बोरुतो हो। तभी शारदा कह रही होती है कि बोरुतो को होकागे बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसके बाद कोनाहमारू कहता है कि हाँ वो बस नाराज है, तो उसे कोई भी बोरुतो के नाम से नहीं जानता, सभी लोग उसे इसलिए जानते हैं क्योंकि वो होकागे का बेटा है। इसके बाद कोनाहमारू कहता है कि मैं भी थर्ड होकागे का ग्रैंडसन था तो मैं समझ सकता हूँ कैसा फील कर रहा होगा।
और हम लोग को जोजो को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि तो मैं जाती हूँ अपने डैड के साथ। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को होकागे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिकाडाई और जो साई होता है वो दोनों मेन गेट को बंद कर देते हैं ताकि जितने भी पाइक आगे हो वो अंदर में आसानी से बात कर सके। तो हम लोग को दिखाया जाता है गारा कह रहा होता है कि हमने अभी तक वो एनिमी को नहीं देखा है। तभी हम लोग को पिक्चर आगे को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर सासुके के किसी एनिमी के बारे में बताने के लिए बुलाया है। तो नारुतो कहता है कि सासुके यहाँ से पहले ही जा चुका है और आप लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि हम लोगों के विलेज के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। अभी सभी लोग वहाँ पर शॉक हो जाते हैं। गारा कह रहा होता है कि क्या कहना चाहते हैं नारुतो। तभी नारुतो कह रहा होता है कि हम लोगों के ऊपर एक हमला हुआ था जिसका नाम था शिन उचिहा। हम लोगों ने उसे डिफीट तो कर दिया। नारुतो कह रहा था कि हम लोगों ने उसे हराने के बाद जो हम लोग को मटेरियल मिला है वो पैराडाइज डायमेंशन के साथ जुड़ा हुआ है। नारुतो कह रहा था कि कागुया जिसे मैंने और सासुके ने मिलकर के सील किया था हम लोग को पता चला है कि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी मैसिव आर्मी है। नारुतो कह रहा है कि उसके पीछे जो मैसिव आर्मी है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो हम लोग को मुश्किल में डाल सकती है। इसके बाद नारुतो कह रहा था कि हम लोग को साथ में मिलकर के रहना होगा ताकि हम लोग उसे हरा सके। जिसके बाद शिकाडाई कह रहा था कि हम लोग को जन्म से पहले भी हम लोग को पता चला है कि वो वाइफ जित्सु को बनाया गया था। नारुतो कह रहा होता है कि मुझे अभी तक पूरा अच्छे से पता नहीं चला है लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि इस बार जो हम लोग का एनिमी होगा वो कागुया से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। गारा कह रहा होता है कि तुमने हमारे पीठ के पीछे इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया कि तुमने हम लोग को बताया नहीं। तभी मारू कह रहा होता है मैंने ही नारुतो को ऐसा करने के लिए कहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी इसके बारे में पता चले, नहीं तो हमारे दुश्मन और भी बढ़ सकते हैं। और वो सब बोल रहे होते हैं कि ग्रेट निंजा वॉर खत्म होने के बाद हम लोग शांति से अपनी जिंदगी जी रहे थे लेकिन अभी हम लोग को कागुया से बेचारा पावरफुल किसी के साथ लड़ना पड़ेगा। मुझे वो सोच करके भी डर लग रहा है। जिसके बाद नारुतो कह रहा होता है सासुके को इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया है। जिसके बाद हम लोग को दिखा जाता है कह रहा होता है कि कितना टाइम लगने वाला है एनिमी को आने में। जिसके बाद नारुतो कह रहा होता है कि अभी टाइम कुछ कंफर्म नहीं हुआ, या तो वो कुछ दिन में भी आ सकता है, कुछ महीने में भी, या फिर कुछ सालों में भी आ सकता है। सभी लोग वहाँ पर शौक हो जाते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर कोरेसुची होती है वो कह रही होती है कि अभी के जनरेशन में वो पावर ही नहीं है कि वो कागुया से ज्यादा पावरफुल किसी के साथ लड़ाई कर सके। हम लोग कह रहे थे कि ऐसा बात तो शियुची ने बिल्कुल सही कहा था कि हम लोग को अपने आने वाले जनरेशन को पावरफुल बनाना होगा ताकि हम लोग लड़ सके। इसी से हम लोग को बोरुतो को दिखाया जाता है जो कि होकागे के ऊपर स्टैचू के ऊपर पेंटिंग बनाने के लिए गया हुआ होता है। और तभी वहाँ पर शारदा आ जाती है और कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। हम लोग को दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो अटैक कर देता है शारदा के ऊपर, लेकिन वही तो सैड क्लोन होता है और उससे पीछे आ जाता है। किंतु लोगों को दिखा जाता है बोरुतो भी वो उसके साथ हाथ मिलाने रखकर कहता है कि ठीक है मैं समझ गया था। शारदा तो बोरुतो सच बोल रहा है और वो अपना हाथ बढ़ाते से हाथ मिलाने की। हम लोग को दिखा जाता है वो बोरुतो पहले सैड क्लोन होता है। और तभी हम लोग पीछे दिखाया जाता है जहाँ पर बोरुतो अपने आप पर रस्सी बांध करके पेंटिंग करने के लिए कूद जाता है। हम लोग को पुत्र आगे को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है 11 को तुम ज्यादा साथ क्यों दे रहे हो। जिसके बाद हम लोग को गारा को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि जब हम लोग भी छोटे थे तो हमारे जनरेशन को भी बहुत ही ज्यादा वीक बोला गया था। उसके बाद गारा कह रहा होता है कि हम लोग किसी की जनरेशन को कमजोर नहीं समझ सकते। तभी नारुतो कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो गारा। नारुतो कह रहा होता है कि हो सकता है कि इस बार का जनरेशन हम लोगों से भी आगे निकल जाए। हम लोग को दिखा जाता है वहाँ पर मोएगी आती है और वो कह रहे थे कि बोरुतो ने इस पर फिर से बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। नारुतो जैसे ही भाग करके वहाँ जाता है तो वो देखता है बोरुतो ने उसके स्टैचू के ऊपर पागल बेवकूफ बूढ़ा लिखा दिया होता है। अभी वो देख करके नारुतो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है। तभी वहाँ पर जितने भी कागे होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या ये वही जनरेशन है जो हम लोग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। हम लोग को शारदा को दिखाया जाता है जो कि ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वो बोरुतो की रस्सी काटने वाली होती है। हम लोग को दिखाया जाता है उसमें और बोरुतो के बीच में बहस होने लगता है। वहाँ पर पीछे विचुकी आ जाता है, वो आकर के कहता है कि बोरुतो और शारदा एक बहुत अच्छे कपल बन सकते हैं। तो हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है हम लोग को एक न्यूज चैनल को दिखाया जाता है जिसके अंदर वॉर से रिलेटेड बातें हो रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को इरुका सेंसे को दिखाया जाता है। हम लोग को आंको को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि अभी भी बहुत सारे लोग ये नहीं मानते हैं कि वॉर खत्म हो चुका है और यहाँ पर पीस है। हम लोगों को इरुका सेंसे को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि तुम सही कह रही हो लेकिन हमारा विलेज बिल्कुल ही सेफ है, यहाँ पर बहुत ही शांति है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर नारुतो भी होता है जो कि कह रहा होता है कि वो तो इसलिए क्योंकि हमारे गांव के जितने भी लोग हैं वो लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। तो इरुका सेंसे कह रहे होते हैं कि मुझे प्राउड फील होता है इस बात पर। जिसके बाद इरुका सेंसे कहते हैं कि मुझे एक बात की टेंशन भी है कि तुम इस वीडियो के होकागे हो। बचपन में हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते थे। ये बात सुनकर के नारुतो वहीं पर उदास हो जाता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है स्पिल ट्रेड जो कि लैंड ऑफ वाटर में होने वाला है। तो वो पेपर जाकर के इरुका सेंसे को देता है जो कि इरुका सेंसे देख करके खुश होता है और बोलते हैं तो इन दोनों विलेज के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती बढ़ेगी, दोनों विलेज के बीच में बहुत ही ज्यादा अच्छा रिलेशन हो जाएगा। तब हम लोग को दिखाया जाता है पीछे देख बहुत तेज हवा आते हैं। इरुका सेंसे जो होते हैं वो जाकर के बाहर देखते हैं तो वहाँ पर बोरुतो होता है जो कि विंड सान यूज करने की कोशिश कर रहा होता है। तो बाद इरुका सेंसे जो होते हैं वो बोरुतो को बहुत ज्यादा डांटते हैं। तभी आंको जो पूछ रहे तो विंड स्टाइल जो
जो है ना बोरुतो अभी तक क्लास के सिलेबस में आया नहीं है। तभी बोरुतो कहता है कि हाँ मैं इसीलिए इसे पहले सीखना चाहता हूँ। जो हम लोग को दिखा जाता है वहाँ पर नारुतो आ जाता है और वो बोल रहा होता है कि तुम्हें ढंग से प्रैंक करने भी नहीं आता, अगर तो प्रैंक करना है तो तुम्हें ढंग से करना होगा। उसके बाद नारुतो और बोरुतो झगड़ने लगते हैं। तभी हम लोग को क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरुतो को बांध के रखा गया होता है कि फिर उसने प्रिंसिपल पे प्रैंक किया होता है। और हम लोग को सीनियर सेंसेई को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को बोल रहे होते हैं कि इस बार हम लोग को अपने क्लासरूम को लैंड ऑफ वाटर में रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद सीनियर सेंसेई कह रहे होते हैं कि हम लोगों को वहां जाकर कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं करनी है, इसलिए हमें तुम लोगों में किसी एक को लीडर बनाना चाहता हूँ। तो कौन बनना चाहता है? कड़ाई जो होता है वो कह रहा था कि इस मुसीबत खड़ी करने वाले क्लास का लीडर कौन बनना चाहेगा। तब हम लोग को दिखाया जाता है सावधा जो कि अपना हाथ खड़ा करती है, बोरुतो का नाम लेती है और कह रही होती है कि बोरुतो के पीछे सब अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसीलिए वो सही रहेगा इस काम के लिए। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो इस बात को सुन करके बिल्कुल तैयार हो जाता है, अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, जिसके बाद सीनियर सेंसेई जो होते हैं इससे लीडर बना देते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो जो होता है परेशान होता है, कुछ कहना चाह रहा होता है लेकिन समूह बना हुआ होता है। तभी शांत अपना सुरकन फेंक करके उस रस्सी को काट देते हैं। उनको दिखा जाता है बोरुतो जो नीचे आते के साथ कहता है कि तुम लोग मुझसे पूछे बिना मुझे लीडर कैसे बना सकते हो। लोगों डेंगी को दिखाया जाता है जो कि मस्का लगाने लगता है बोरुतो को, और बोरुतो वो सुन करके लीडर बनने के लिए तैयार हो जाता है। कड़ाई जो होता है वो डेंगी को कह रहा होता है कि तुम तो मस्का लगाने में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। तभी हम लोग को दिखा जाता है वहाँ शारदा आ जाती है और वो बोरुतो को कहते हैं कि तुम वहाँ पर हमारा बेइज्जती मत करा देना। कड़ाई कह रहा था कि हम लोग को आखिरकार वहाँ पर क्या ही काम होगा, जिसके बाद हम लोग को दिखा जाता है आयाबेटी जो कि कह रहा होता है हिडन लीफ विलेज को पहले ब्लड लीफ विलेज कहा जाता था। जिसके बाद सभी लोग वहाँ पर सुनने के लिए तैयार होते हैं कि आयाबी क्या कहना चाह रहा है, लेकिन तभी आयाबी वहाँ से चला जाता है। आयाबी कहता है कि अगर वहाँ कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी शारदा उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है, कह रही होती है अगर तुम्हें पूरी बात बतानी ही नहीं होती तुम आगे बात क्यों बताते हो। तभी सीन सिद्ध होता है को बोरुतो को दिखाया जाता है जो कि अपनी पैकिंग कर रहा होता है। बोरुतो जाके पक्की हिमावरी से वादा कर रहा होता है कि बाद में तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर के आऊंगा। वहाँ से को दिखाया जाता है बोरुतो वहाँ पर चला जाता है और सभी लोग वहाँ पर पहले से आ गए होते हैं और वो लोग ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं एक बड़े से शिप के अंदर। तभी हम लोग को सुमेर शारदा और जो को दिखाया जाता है जो कि बैठ के बात कर रहा था। तभी तुम्हारे पूछ रहे होते कि तुमने तो कोई अपना लीडर क्यों चुना। मतलब शारदा कुछ कहा उसके पहले वहाँ पर बोरुतो आ जाता है, पर बोरुतो पूछ रहा था कि तुम लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो, जिसके बाद शारदा उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं यहाँ रख करके यहाँ देखना चाहता हूँ। हम लोग को दिखाया जाता है वो बात कर रहे हैं। तभी शारदा कहते हैं कि पूरे विलेज में तुम ही ऐसे हो जिसे होकागे नहीं पसंद है। जिसके बाद बोरुतो कह रहा था कि हाँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा डैड कितने बड़े लूजर है। बोरुतो कह रहा था कि मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड सासुके जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी शारदा जो होती है वो कह रहे थे कि मैं अपने डैड के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं लॉर्ड होकागे की तरह एक ताकतवर सिनोबी बनना चाहती हूँ। और बोरुतो जो होता है वो शारदा से पूछ रहा था कि अगर तुम्हें सच में होकागे बनना है तो तुम्हें लीडर बनना चाहिए था। जिसके बाद शारदा कहती है कि मैंने तुम्हें इसमें लीडर बनाया ताकि तुम कोई मुसीबत खड़ी ना करो। शारदा जो होती है उसे चिढ़ाने लगते हैं। तभी बोरुतो भी उसी की तरह एक्टिंग करने लगता है। तो को दिखा जाता है शारदा वहां से भाग जाता है, उसका पीछा करते करते बोरुतो दिख जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है रात का सीन जहाँ पर सभी लोग सो गए होते हैं, लेकिन तभी बोरुतो की आंख खुलती है और वो बाहर आकर के देखता है तो पहले से वहाँ पर मित्सुकी होता है। मित्सुकी पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसका बोरुतो कहता है वो तो टॉयलेट करने के लिए बाहर आया था, लेकिन ये इतना बड़ा है कि वो सोचा घूम ले। बोरुतो मित्सुकी से पूछ रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और मित्सुकी कुछ नहीं कहता है। तभी बोरुतो कह रहा था कि मैंने तुम्हारी तरफ विंड सेल करने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। मित्सुकी कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे डिक्की को कोई इतनी आसानी से कॉपी कर ले। और तभी मित्सुकी कह रहा था कि तुम्हें अभी चाकरा नेचर के बारे में उतना कुछ पता नहीं है। तो दिखा जाता है वो लोग हिडन मिस्टर के बहुत ही ज्यादा करीब आ गए होते हैं। उन लोग को दिखा जाता सीनियर सेंसेई जो होते हैं उन सभी लोगों को एक लाइन से खड़े होने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो उन लोग को गाइड करने के लिए आया होता है, नाम काकुरा काराताकी बताता है। वो सभी लोगों को वेलकम करता है वहाँ पर आने के लिए। लोग को दिखा जाता है वो जो काकुरा होता है वो जाकर के बोरुतो को ज्यादा ही इज्जत देने लगता है क्योंकि वो लॉर्ड होकागे का बेटा होता है। तभी बोरुतो से रुकने के लिए कहता है वो किसका बेटा है उसको कोई मतलब नहीं है, उसका नाम बोरुतो उजुमाकी है, तुम सब बोरुतो कह सकते हो। दोनों हाथ मिलाते हैं। इसके बाद वो लोग हिडन मिस्ट विलेज के अंदर जाने लगते हैं। उन लोग को दिखा जाता है जितने भी लोग होते हैं वो विलेज को देख करके बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं। उन लोगों को लगा इतना ज्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन वो लोग जैसे ही देखते हैं वो हिडन विलेज से भी बहुत ही ज्यादा एडवांस होता है। उन लोग को सीनियर सेंसेई को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उन सबका फोटो खींच रहा होता है। तभी हम लोग को बोरुतो लोगों को दिखाया जाता है जो वहाँ पर दुकान गए हुए होते हैं, वहाँ पर सिनोबी कार्ड मिल रहे होते हैं और वो सिनोबी कार्ड अभी तक हिडन विलेज में नहीं गया होता, जिसे देख करके बोरुतो लोग बिल्कुल ही शॉक हो गए होते हैं। बोरुतो सोच रहा था क्या उसे खरीदेगा, बहुत ही ज्यादा रेयर है और बहुत ही ज्यादा महंगा भी है। अभी वहाँ पर काकुरा आता है, कह रहा होता है कि हमारे विलेज में ऐसे बहुत सारे रेयर चीज मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विलेज के सामान को ट्रेड किया जाता है। बोरुतो जो होता है उसकी नजर जाती है काकुरा के स्वर्ण के ऊपर जिसके ऊपर कागे मासा का चेन होता है, जिसे देख करके वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो पूछता है क्या तुम कागे मासा के फैन हो, जिसका बोलता है कि हाँ मुझे पसंद है कागे मासा। जिसका डेंकी वहाँ पर आता है और वो देख करके बोलते हैं तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, तुम इसे मुझे कितने में देना चाहोगे। तब इसी कढ़ाई पीछे से आकर के कहता है कि अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद
उन लोग को आयाबी को दिखाया जाता है जो कि अकेला होता है। जब आयाबी वहां से चला जाता है तभी शारदा उसे देख लेती है और शारदा जा करके बोरुतो को कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त अकेला घूम रहा है, तुम उसे पूछना तक नहीं चाहते। अभी शारदा कहती है कि तुम यहाँ पर लीडर बने हुए, तुम जा करके उसे लेकर के आओ। बोरुतो और डेंजी जो होते हैं वो उसका पीछा करते करते वहाँ पर जाते हैं। तभी वो आयाबी को रुकने के लिए कहते हैं। तभी आयाबी वहाँ पर जा रहा होता है। तभी बोरुतो कहता है कि तुम अकेला मत घूमा करो यहाँ पर। आयाबी कह रहा होता है कि मैं कहीं पर भी घूमूं तो मेरी मर्जी है ना। तभी डेंजी कह रहा होता है कि हमारा विलेज नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कहीं पर भी नहीं घूम सकते। और अभी कह रहा था कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि ये विलेज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उन लोगों ने अपनी गलती छुपाने के यहाँ पर इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिए। और बोरुतो कहता है कि जो भी हो ये तो इन लोगों का पास है ना, हम लोग तो यहाँ पर वेकेशन मनाने के लिए आए हैं, लोगों को मजे करने चाहिए। तभी बोरुतो वहां से जाने लगता है। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और उससे टकराया जाता है। बोरुतो वहीं पर नीचे गिर जाता है। तभी बोरुतो करके उससे माफी मांगता है और वहां से जाने लगता है। तभी आयाबी जो होता है वो बोलता है कि तुमने जानबूझ करके किया है ये। तो कह रहा था कि हाँ, अगर मैंने जानबूझ करके भी किया है तो तुम क्या, हिडन लीफ के फालतू लोगों को यहाँ पर घूमने का कोई हक नहीं है। तब बोरुतो उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता कि हम हिडन लीफ विलेज से है। तभी वो कहता है कि तुम्हारा उदास शकल देख करके समझ आ जाता है कि तुम लोग हिडन लीफ से हो। और टना कहते के साथ वो बोरुतो के ऊपर अटैक कर देता है। तो बोरुतो का शैडो क्लोन होता है। तभी बोरुतो उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। वो आदमी आसानी से रोक लेता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर एक और आदमी होता है जो कि लड़ रहा होता है, उसे कह रहा होता है कि रुक जाओ। लड़ रहा होता है, उसका नाम हिसाको होता है और जो दूसरा होता है उसका नाम सुजुमा होता है। वसीनुमा आगे चलते चलते आता है और अचानक से गायब होकर के बोरुतो के आगे आ जाता है और वो कहता है कि तुम लॉर्ड होकागे के बेटे हो ना। वो कह रहा था कि तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है जो तुम हिसाको के सामने खड़े हो गए। तभी आया भी अपना हथियार निकाल करके उसके ऊपर पॉइंट कर देता है। सुजुमा वहां से जाते जाते कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हें इंडिया बनने के लिए ऐसे ही कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। और वो हिसोका को लेकर के वहां से जान लगता है और जाते जाते कह रहा था तुम लोग का स्वागत है ब्लड वेस्ट में लेने में। हम लोग को दिखाया जाता है वहां पर अचानक से बहुत सारा मिस्ट फैलने लगता है। तो हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है हम लोगों को बोरुतो और उसके सारे क्लासमेट्स दिखाए जाते हैं जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी बोरुतो जो होता है वो आयाबी को समझा रहा होता है कि तुम अकेले मत घूमा करो, अगर हम और वहां पर नहीं होते तो वहां पर बहुत भयानक फाइट हो जाता। हम लोग को कागुरा को दिखाया जाता है जो कि ये सब चीज सुन लेता है और वहां पर सभी लोगों से माफी मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि हमारे विलेज में अभी बहुत सारे लोगों को बाहर से आने वाले लोग नहीं पसंद है। बोरुतो कहता है कि तुम माफी मत मांगो, ऐसे लोग तो हर जगह पर मिल जाते हैं। तभी हम लोग को चोजो को दिखाया जाता है जो कि पूछ रहे होते हैं कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। कागुरा कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को किसी से मिलाने के लिए जा रहा हूँ, जिसके बाद बुला आगे बढ़ते तभी हम लोग को वहाँ पर किसी को दिखाया जाता है और उसका नाम लेडी मी होता है। तभी कागुरा सभी लोगों को बताता है कि हम लोगों की विलेज की इसमें मित्सुकागे थी। कागुरा बता रहा होता है कि इन्होंने ग्रेट निंजा वॉर में लड़ाई भी किया था, जिसके बाद वो सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वो सब लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तभी हम लोग को दिखा जाता है वो मित्सुकागे का ऑफिस होता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था। करंट मित्सुकागे मित्सुकागे जो होते हैं वो सभी लोगों को वेलकम करते हैं वहाँ पर आने के लिए। उसके बाद वो मित्सुकागे जो होते हैं वो सभी लोगों को बताने लगते हैं कि उन्होंने एक ट्रिक को रखा है, जिस पर हम लोग को दिखा जाता है बोरुतो वो सुनते सुनते से नींद आने लगता है। तभी शारदा से डांट रही होती है। बोरुतो जो होता है वो शारदा को कह रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से क्लास में आ गया हूँ। तभी हम लोग को दिखाया जाता है चोजिरो जो होता है वो उसे देख लेता है बोरुतो को। तो वह चोजिरो बोरुतो को कह रहा होता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग बहुत ही ज्यादा ट्रैवल करके आए, जिसकी वजह से आप लोग थक गए होंगे, लेकिन मैं भी कुछ इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूँ तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। चोजिरो बता रहा होता है कि अभी से बहुत साल पहले हम लोग के विलेज में भी एक बार बहुत ही ज्यादा खून खराब हुआ था, इसी वजह से हमारे विलेज को ब्लड मिस्ट विलेज कहा जाता है। वह चोजिरो कह रहा होता है कि मैंने कुछ पाने की बहुत ज्यादा कोशिश की ताकि हम लोग का फ्यूचर अच्छा हो सके। फिर हम लोग को दिखा जाता है सभी लोग बाहर जाते हैं और वहाँ पर बोरुतो कह रहा होता है कि मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो गया अंदर। तभी शारदा कह रही होती है कि एक लीडर को इतना ज्यादा आलसी नहीं होना चाहिए। हम लोग को चोजिरो को दिखाया जाता है जो कि कागुरा को रोक करके बोल रहे होते हैं, क्या तुम उधर से फाइट करना चाहते हो किसी के साथ? मैं चाहता हूँ कि तुम अगला मित्सुकागे बने हो। इसके बाद कागुरा कह रहा होता है कि मैं इस विलेज को संभालने के लायक नहीं हूँ। हम लोग को कागुरा को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को लेकर के वेटिंग रूम गया हुआ होता है। वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। वो सभी लोगों को वहाँ पर वेट करने का बोल करके वहाँ से चला जाता है। हम लोग को मित्सुको को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को बता रहा होता है कि कागुरा जो अभी से 2 साल पहले ही क्वीन बन चुका है और वो मित्सुकागे बनने के बहुत ही ज्यादा करीब है। हम लोग को डेंकी को दिखाया जाता है जो कि मित्सुको से पूछ रहा था कि तुम उसके बारे में इतने ज्यादा कैसे पता। तभी मित्सुकी बोल रहा होता है कि पहले मैं हिडन साउंड विलेज में था तो मुझे उसके बारे में वहाँ पर पता चला था। मित्सुकी बता रहा होता है कि करंट मित्सुकागे चोजिरो जो है उसका जो स्वर्ड है उसका सक्सेसर भी वही है। सुन करके वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी बोरुतो पूछता है कि आखिरकार ये 7th निंजा स्वॉर्डमैन क्या है। तभी पिकाडाई बता रहा होता है कि हिडन में 7 रहस्यमय तलवारें हैं, जो भी उसे चलाने के काबिल होता है उसे 7 निंजा स्वॉर्डमैन कहा जाता है। इस तरह वहाँ पर पिकाडाई होता है वो बता रहा होता है कि वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो अकेले पूरे विलेज को तबाह कर सकते हैं। इन लोग को कागुरा को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आता है सभी लोगों को लेकर के जाता है जहाँ पर उन लोग का प्रैक्टिस होता है स्वॉर्ड्स का, ताकि बच्चे लोग बहुत अच्छा स्वॉर्ड चला रहे होते हैं।
पर चोजीरो आकर के बोरुतो से पूछ रहा था कि तुम्हें कैसा लगा, जिसका बोरुतो कह रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, हमारे घर से ताइजुत्सु सिखाए जाते हैं। पर चोजीरो जो होता है वो बोरुतो को कह रहा था कि तुम कागुरा से फाइट करना चाहते हो। तभी बोरुतो मान जाता है, लेकिन कागुरा नहीं मानता। चोजीरो से समझा रहा था कि तुम दोनों दोस्त हो और तुम लोगों को एक दूसरे की ताकत को पहचानना चाहिए। और बैटल स्टार्ट होने के पहले कागुरा बोल रहा होता है कि अगर तुम चाहो तो तुम लैंड के ऊपर भी लड़ाई कर सकते हो, लेकिन तभी बोरुतो कह रहा होता है कि मैं हिडन मिच विलेज में आया तो मैं पानी के ऊपर ही लड़ाई करूंगा। तो दिखाया जाता है वहां पर उन लोग के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। तभी बोरुतो दौड़ता हुआ चाहता है और कागुरा को ऊपर पानी उड़ा करके उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन कागुरा उससे बच जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो जब तक दूसरा अटैक करता है उसके पहले कागुरा जो होता है उसके स्वॉर्ड के ऊपर 2 अटैक करके उसके स्वॉर्ड को गिरा देता है। हम लोग को दिखाया जाता है वहां पर आयबी जो होता है वो गुस्सा होकर के वहां से चला जाता है। तभी हम लोग को बोरुतो को दिखाया जाता है जो कि उसकी तारीफ कर रहा होता है, लेकिन कागुरा कुछ अजीब बर्ताव कर रहा होता है। हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग बाहर आ जाते हैं। तभी जो वहां पर सभी लोग होते हैं वो तारीफ कर रहे होते हैं, काबिल होता है कि तुम सच में बहुत अच्छे तलवारबाज हो और तुम मित्सुकागे बन सकते हो। इसका वो क्या होता है कि नहीं, मुझे मित्सुकागे नहीं बनना है। हम लोग को दिखाया जाता है वो सभी लोग वहां चले जाते हैं और बोरुतो वहां पर कुछ खरीद रहा होता है और वो जाकर के एक लेता है तो दुकानदार उसे 2 दे देता है। बोरुतो कहता है कि मुझे 1 चाहिए, जिसके बाद वो दुकानदार कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे मेहमान हो, तो उसे 2 दे देता है और कहता है किसी के साथ शेयर कर लेना। बोरुतो सोच रहा था कि वो किसके साथ शेयर करे, तभी वो देखता है कि वहां पर शारदा अकेली बैठी हुई होती है। तब बोरुतो वो जा करके शारदा को दे रहा होता है। तभी शारदा शौक होती है क्योंकि बोरुतो उसे खाने के लिए दे रहा होता है। तभी बोरुतो कहता है कि उस दुकानदार ने मुझे एक रिंग दिया और कहा किसी के साथ शेयर कर लेना। बोरुतो कह रहा था कि जगह वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जिसके बाद वो उसे दे देता है शारदा को, लेकिन शारदा उसे लेने में शर्मा रही होती है, फिर वो ले लेती है और वो दोनों बैठ के खाने लगते हैं। और वहाँ पर कागुरा आता है और कहता है कि मुझे विश्वास में था कि इतनी आसान चीज आप लोग को अच्छी लगेगी। बोरुतो कहता है कि हाँ, ये वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा, हम लोग का विलेज तो हर तरफ से माउंटेन पर रिवर से भरा हुआ है। कागुरा कह रहा था कि तब तो मैं भी तुम्हारे विलेज में जाना चाहूंगा। उसके बाद वो कह रहा था बोरुतो कि हमारे विलेज में कुछ भी नहीं है। तभी कागुरा कह रहा था कि हमारा विलेज में पहले कुछ नहीं था, यहाँ पर सिर्फ मछलियां बेचा जाता था पहले, लेकिन जब से करंट मित्सुकागे यहाँ पर जब बने तो उन्होंने पूरे विलेज को चेंज कर दिया। हम लोग को दिखाया जाता थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर सभी लोग गए हुए होते हैं और जहाँ पर जितने लोग भी शहीद हुए होते हैं उन लोगों के ऊपर फूल रखने के लिए लोग वहाँ पर कहानी सुना रहे थे कि अभी से बहुत साल पहले जब फोर्ट मित्सुकागे यहाँ पर थे तो यहाँ का रूल था कि जिसे भी एग्जाम पास करना था तो उन्हें अपने सारे दोस्तों को मारना पड़ता था, आखिरी में जो बच जाता था वही ग्रेजुएशन एग्जाम को पास कर पाता था। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर आया भी आता है और कह रहा होता है कि मेरे दादाजी ने फोर्ट मित्सुकागे के साथ फाइट किया था, वो मारे गए थे, इसीलिए वो यहाँ के विलेज के लोगों को पसंद नहीं करता, ना कभी करेगा। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर कागुरा जो होता है उससे माफी मांगता है, लेकिन तभी आया भी गुस्सा हो जाता है और तभी बोरुतो से रोकने लगता है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर हिडन मिच के बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो लोग बोरुतो के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी कागुरा जो होता है सभी लोगों को रोक लेता है। कागुरा का बात भी नहीं सुन रहे होते, तभी हम लोग को दिखाया जाता है आया भी गुस्सा होकर तो उन लोग के बीच में चला जाता है और बोरुतो भी चला जाता है उन लोग को रोकने के लिए। बोरुतो बोल रहा है कि अगर यहाँ पर फाइट हो गया तो हम लोग का ट्रिप यहीं पर रोक दिया जाएगा। जिसके बाद वो जो लड़का होता है वो बहुत सारा अनाप बोलने लगता है उजुमा प्लान के बारे में। इसके बाद वो जो होता है वो अटैक करने लगता है बोरुतो के ऊपर, कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा तो मैं फेमस हो जाऊंगा। जिसके बाद वो कुनाई निकाल करके बोरुतो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कागुरा उसे अपने हाथों से रोक लेता है, उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। अब हम लोग को दिखा जाता है अभी को गुस्सा आ जाता है और उसे एक घूसा मार करके वहीं पर नीचे गिरा देता है, अपना हथियार निकाल करके उसके ऊपर रख देता है, लेकिन तभी वो स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है, वो वहां से भाग जाता है वो लड़का। जिस पर हम लोग को दिखा जाता है कागुरा के हाथ से ब्लड गिराता है, तभी मेरे उसके हाथ में पट्टी मारती है और कागुरा सभी लोगों से माफी मांग रहा होता है। फिर हम लोग को दिखा जाता है वो लड़के जो होते हैं वो सभी लोग वहां पर जाते हैं अपने लीडर के पास और उससे माफी मांग रहे होते हैं कि अगर कागुरा वहां पर नहीं आता तो हम उन सभी लोगों को हरा देते। इसका उसका जो लीडर होता है वो बोलता है कि यहाँ पर कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम लोग जान उन लोगों को मार करके, और मैं देखना चाहता हूँ कि कागुरा कैसे रिएक्ट करता है। इस सीन से हम लोग को डेंक दिखाया जाता है जो कि एक दुकान पे बहुत सारे सामान लेकर के निकल आता है और वो बोल रहा था कि यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें भी मिलती है जो अभी तक मार्केट में आई भी नहीं है। तो दिखा तो वो सामान लेकर के प्रदी में जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, वहाँ पर कुछ सब लड़के आ जाते हैं तो सब लोग मिलकर के डेंकी किडनैप कर लेते हैं। जिसके बाद सीन सिर्फ होता है हम लोग को यही है तो इनसे खड़ा है और बोरुतो को दिखा जाता है। तभी उन लोग कह रहा था कि अब खाने का टाइम हो गया, डेंकी यहाँ पर आया नहीं है और वो सब लोग रहते हैं, उन लोगों को बाहर से कुछ आवाज आता है। तभी वो बाहर जा करके देखते हैं तो वहाँ पर ब्लड से लिखा हुआ होता है कि अगर तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो प्लेयर नंबर 4 पर आकर के अपने दोस्त को ले जाए। तो हेलो गाइस, जहाँ तक एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि कुछ लड़कों ने रिंकी को किडनैप कर लिया होता है, तो क्या कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखी। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत होते हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पर कागुरा भी आ जाता है और वो आकर के वो मैसेज पढ़ के बहुत ही शौक हो जाता है और कहता है कि मुझे ये बात मित्सुकागे को बताना पड़ेगा। तभी बोरुतो कहता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम लोगों ने मित्सुकागे को बताया तो हमारी ट्रिप यहीं पर कैंसिल हो जाएगी। हम लोगों को मित्सुकी को दिखाया जाता है जो कि कहता है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम हमारी मदद करोगे तो हम लोग जीत जाएंगे। फिर लोग को बोरुतो को दिखाया जाता है जो कि हाथ जोड़ करके कह रहा होता है कि तुम हमारी मदद करो।
हम लोग को दिखा जाता है कागुरा जो होता है माना जाता है, तभी सीन से तो होता है हम लोग को दिखाया जाता है वो सभी लोग को गया नंबर 4 के पास, तभी हम लोग को दिखाया जाता है वो लड़के भी आ जाते हैं डेंकी को लेकर के। हम लोग को बोरुतो को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि डेंकी को छोड़ने के लिए, तभी मदर पे तुम लोगों का लीडर होता है हाथिया कह रहा होता है कि अगर तुम लोग मुझे पैर पकड़ के माफी मांगोगे तो मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं। हम लोग को कागुरा को दिखाया जाता है जो कि हाथिया से पूछ रहा था कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी हाशिया कहता है कि तुम इन सब चीजों से दूर रहो, ये हमारे और हिडन लिख के बीच की लड़ाई है। हम लोग का हाशिया को दिखाया जाता है जो कि हिडन मिस्ट का यूज करता है। मित्सुकी कह रहा होता है कि हम लोगों की आवाज इस मिस्ट के बाहर नहीं जाने वाली। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ जितने भी लड़के होते हैं वो सब अटैक करते हैं बोरुतो लोगों के ऊपर। कागुरा भी उन सब लोगों के बीच में लड़ रहा होता है। ये हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर हाशिया आता है, वहाँ के कागुरा वो कहता है कि तुम्हारे पास तो स्वॉर्ड है, तुम स्वॉर्ड का यूज क्यों नहीं कर रहे हो। तो जैसा कमजोर इंसान सेवेट स्वॉर्ड्समैन बनेगा, हिडन मिस्ट का तो नाम ही खराब होगा। हाची कह रहा होता है कि तुम क्यों ना बोरुतो लोगों को भी वैसे ही मार कर जैसे तुमने पहले किया था। तभी हम लोग को बोरुतो को दिखाया जाता है जो कि दूर सब चीज देख रहा होता है लेकिन तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। अभी हम लोग को हाची को दिखाया जाता है जो कि बोरुतो को सारी बातें बता रहा होता है कागुरा के बारे में। बोल रहा होता है कि कागुरा जैसे ही अपने हाथ में स्वॉर्ड लेता है वो पूरी तरीके से तेज हो जाता है। हाची बता रहा होता है कि एक बार तो कागुरा ने अपने सारे टीममेट को ही मार दिया था। बोरुतो को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। तभी हाची कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। हाथिया बता रहा था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फोर्थ मित्सुकागे का ग्रैंडसन है। अभी कागुरा कह रहा था कि मैं अपने ग्रैंडफादर से ऐसा नहीं हूँ। पर हम लोग को दिखाया जाता है जो होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, अपनी युद्ध की मदद से उसे बांध लेता है। हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो से बचाने के लिए जा रहा था लेकिन अभी एक आदमी अटैक कर देता है बोरुतो के ऊपर, और वहीं दूसरी तरफ हाथिया जो होता है वो कागुरा के ऊपर अपने स्वॉर्ड पे अटैक कर देता है और कागुरा को रोक रहा होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कागुरा उसे रोक तो देता है लेकिन उसके पास लकड़ी का स्वॉर्ड होता है जिसकी वजह से वो लकड़ी का स्वॉर्ड कट जाता है। तभी बोरुतो अपनी युद्ध का यूज करके कैसे भी छूट जाता है। तो हम लोग को दिखाया जाता है कागुरा जो होता है वो भी अटैक करने लगता है उसके ऊपर अपने लकड़ी के स्वॉर्ड पे, वो तो बच जाता नहीं उसका पैंट खुल जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है पीछे से आया भी आकर के उसे एक गुदा मार देता है और वो वहीं पर गिर जाता है। अभी वहां पर उसके इतने साथी होते हैं वो सब उसे उठा करके वहां से लेकर के जा रहे होते हैं। तीन से होता है हम लोग को दिखाया जाता है सभी लोग वहां पर बैठे होते हैं। तब बोरुतो पूछ रहा था क्या तुम सच में फोर्ट मित्सुकागे के ग्रैंडसन हो। कागुरा कहता है कि हाँ मैं फोर्ट मित्सुकागे का ग्रैंडसन हूँ। और तभी बोरुतो पूछता है क्या तुमने सच में अपने टीममेट को मार दिया था। कागुरा बताता है कि जब भी मैं अपने हाथ में स्वॉर्ड लेता है मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर जो है वो फोर्ट मित्सुकागे थे। कागुरा कहता है कि अब तो मुझे स्वॉर्ड पकड़ने में भी डर लगने लगा है। तभी वो कहता है ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूंगा ठीक करने का। तो लिखा जाता है कागुरा वहां से चला जाता है। तभी एक नदी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बोट्स होते हैं और उन सबके अंदर चीहा कंकर और सभी लोग बैठ करके शांति की बातें कर रहे होते हैं। तो लिखा जाता है वहाँ पर लेडी में होती है जो कि बहुत सारे शराब पीने लगती है। तभी तीनों कंकर से रोकते हैं। अभी वो बोलती है कि कोई बात नहीं यार, हमने जो यूज करके सारा नशा उतार देती है। जिसका लोग कह रहे थे कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी नेबर्स हैं उन लोगों के बीच में लड़ाई स्टार्ट होने वाला है जिसकी वजह से लैंड ऑफ वाटर के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। अगर वॉर हुआ तो लैंड ऑफ फायर के ऊपर भी इसका असर दिखेगा। लेडी में जो होती है वो कहती है हम लोग को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मैं अपने हिडन मिस्ट विलेज को दोबारा से ब्लड मिस्ट विलेज नहीं बनने देना चाहती। लेडी में जो होती है वो शराब देती है पीने के लिए सीरोफेंसेट और कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं और लॉर्ड 600 दोनों मिलकर के शांति को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो और लोग सभी लोगों को वो सब लोग बाहर जा रहे हैं और वहाँ पर कागुरा घर जाने लगता है। तभी जो बोरुतो था उससे कहता है कि हम लोग के साथ रुक करके यहाँ पर कार्ड खेलो। हम लोग को दिखाया जाता है कागुरा कह रहा था कि नहीं मेरा मन नहीं है, जिसके बाद बोरुतो से जबरदस्ती जीत करके अपने साथ लेके चला जाता है। वो लोग वहाँ पर खेल रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि हर बार जीते जा रहा होता है। तभी कागुरा चिढ़ जाता है और बोलता है कि तुम हर बार कैसे जीत सकते हो। तब बोरुतो कहने लगता है कि तुम ऐसे हो, मुझे तो पता भी नहीं था। जिसके बाद कागुरा वहाँ पर शर्माने लगता है और खुश हो जाता है। कागुरा कह रहा होता है कि मुझे कभी टाइम ही नहीं मिलता था गेम खेलने का, मुझे पता नहीं था गेम खेलने में इतना ज्यादा मजा आता है। बोरुतो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे, देखो तुम्हारे चेहरे पर जो उदासी था वो पूरी तरीके से गायब भी हो चुका है। और वहाँ पर सभी लोग जो होते हैं वो देखते रहते हैं कागुरा को और कह रहे थे कि तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है ना, तुम इसलिए उदास रहते हो। तभी मित्सुकी कहता है हाथिया तुम्हारा दोस्त है ना। इसके बाद कागुरा बता रहा था कि हाथिया जो है पुरानी कहानियों में रह गया ब्लड मिस्ट विलेज की, जिसका वजह से वो मेरे से लड़ने लगा था, मैंने तो छोड़ दिया। कदम लोग को दिखाया जाता आया भी वहाँ पर होता है और वो बोल रहा था कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारे ग्रैंडफादर का ब्लड है और तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, इसलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं रहता। कागुरा कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, जिसका लोग दोबारा से कार्ड्स खेलना चाहते हैं। पूछते थे कि तुम निंजा क्यों बने, जिस पर वो कहता है कि मैं निंजा क्यों बना ताकि विलेज के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। कागुरा बता रहा था कि मेरे अंदर मेरे ग्रैंडफादर का ब्लड है, इसलिए मुझसे कोई भी नहीं बात करना चाहते सिवाय एक आदमी को छोड़ कर ही। अब इन लोग को पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग लड़ रहे होते हैं और वहाँ पर कागुरा का दोस्त जो था वो हार मान चुका होता है, लेकिन कागुरा फिर भी उसको अटैक कर देता है। और हम लोग को दिखाया जाता है एक आदमी आकर के जो पूरा स्वॉर्ड का वो होता है वो अपने अंदर ले लेता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर जो है तुम्हारे ग्रैंडफादर का ब्लड है, इसीलिए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता।
उन लोग को बोरुटो लोगों को दिखाया जाता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने जो किया उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपने तरीके से जीना चाहिए। कर वहाँ पर सभी लोग जो तो कहते हैं कि बोरुटो सही कह रहा है, जिस कारण वो कायाबी को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि तुमने बोरुटो के साथ भी तलवारबाजी की कि तुमने उसे कंट्रोल कर लिया। फिर कागुरा कह रहा था कि तुम लोग मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हो, जिसके बाद बोरुटो कहता है कि तुम हमारे दोस्त हो इसीलिए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे ग्रैंडफादर कौन थे। पर उन लोग को बोरुटो को दिखाया जाता जो कि कह रहा था कि लॉर्ड सिक ने तुम्हें इसलिए तीनों के वो जानते हैं कि तुम कितने ताकतवर हो और तुम एक ना एक दिन उसे कंट्रोल कर सकते हो स्वॉर्ड को। उन लोग को दिखाया जाता है कागुरा जो होता है वो सारी बातें समझ जाता है बोरुटो और वो देखता है कार्ड को तो वो जीत चुका होता है। उन लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो 3 कार्ड के साथ जीता होता है और वो कह रहा होता है कि 3 कार्ड के साथ जीतना तो बहुत ज्यादा रेयर है। उन लोग को दिखाया जाता है नीचे कि वहाँ पर एक और गेम खेलने के लिए कह रहा होता है, तभी वहाँ पर शारदा आ जाती है। तो वो आकर के बोरुटो को कहती है कि तुम्हें अभी रोल प्ले करना होगा, जिसका बोरुटो कहता है कि मैं ये बाद में कर लूंगा, चलो हम लोग एक और गेम खेलते हैं। इसकर हम लोग को शारदा को दिखा जाता है जो भी गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि यहाँ पर लीडर कौन है, तुम या फिर मैं। हम लोग को दिखा जाता है बोरुटो जो होता है वो डर जाता है और कभी कार्ड को इकट्ठा करके कागुरा के हाथों में दे देता है। अगर बोरुटो लोग यहाँ से चंद तो कागुरा लोगों से खेल सके। हम लोग को दूसरे दिन का गेम दिखाया जाता है जहाँ पर कागुरा जो होता है तोजीरो के लिए पानी लेके जाता है। तभी तोजीरो पूछ रहा होता है क्या हिडन लिप के साथ सब चीज सही चल रहा है ना। इसके बाद कागुरा जो होता है वो कहता है कि बोरुटो लोग मुझे अपने दोस्तों की तरह मानते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग सब इक्वल हैं और मैंने बोरुटो लोगों के साथ बहुत मजे भी किए। इसके बाद कागुरा कह रहा होता है कि मैं ये कभी नहीं भूल सकता और जिसके बाद वो कहता है कि मैं आपके स्वर्ड को यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वैसे जब तक हम लोग को दिखा जाता है हाचिया और उसके जितने भी टीममेट्स होते हैं वो लोग जाकर अपने लीडर के पास माफी मांग रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग को हाचिया का लीडर को दिखाया जाता है जो कि हाचिया के गर्दन के ऊपर तलवार रखता है और उसे काट देता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट और जरूर से बता देना गाइस।